ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड ह्यूलिन की स्टेप मॉम उसके सामने पैसे फेंकते हुए कहती है, ये हमारी लास्ट मर्सी है, इसको लो और मेरी बेटी रांची की जगह तुम जाओ उस विलेज के मैन से शादी कर लो। ह्यूलिन कहती है, आंटी ये पैसों की बात नहीं है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर रांची कहती है, इतना प्रिटेंड मत करो, क्योंकि तुम यही सोच रही हो ना कि पैसे कम हैं इसीलिए ये लो 500 युआन। फिर ह्यूलिन पैसे उठाने लगती है। स्टेप मॉम कहती है, ऐसे उठा रही है जैसे डॉग हो। रांची कहती है, सिस्टर विलेज ओल्ड है पर उसके नेक्स्ट रिचेस्ट मैन की प्रॉपर्टी है, अगर तुम लकी होगी तो शायद तुम्हें थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। इस पर ह्यूलिन कहती है, पर ग्रैंडमा ने डिसाइड किया था कि उस मैन के साथ रांची की शादी होगी और ग्रैंडमा ने रांची के लिए डाउरी भी छोड़ दे हैं। रांची कहती है, क्या तुम मुझसे उसको छीनना चाहती हो? ह्यूलिन कहती है, नहीं, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो अपनी फैमिली का सोच रही हूँ। अगर बाहर वालों को इस बात का पता चला तो वो सोचेंगे कि शू फैमिली डाउरी चोर है। डैड, क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? स्टेप मॉम कहती हैं, चुप हो जाओ, क्योंकि यी चैन के पेरेंट्स की तो कब का डेथ हो गई है और वो एक फार्मर है, वो हमें ब्राइड प्राइस भी नहीं दे सकता, तो उसको हम डाउरी क्यों दें? तभी डैड कहते हैं, यूलिन की बात में पॉइंट है, इसीलिए जाओ सिस्टर के रूम से ले लो जितना लेना हो। ये सुनते ही यूलिन चली जाती है। स्टेप मॉम कहती हैं, ऐसा क्यों कह दिया? तो डैड कहते हैं, क्योंकि ये हमारी फैमिली के रेपुटेशन की बात है। यूलिन कहती है, डैड मैंने सामान पैक कर लिया है। डैड कहते हैं, तो तुम अब यहाँ से चली जाओ। फिर यूलिन वहां से चली जाती है। रांची कहती है, मॉम। इस पर स्टेप मॉम कहती हैं, कोई बात नहीं है, वो थोड़े से ही पैसे ले गई है, मैंने तुम्हारे क्लोजेट में गोल्ड ज्वेलरी रखी है। ये सुनते ही रांची अपने रूम जाती है और तेजी से चिल्ला के कहती है, यूलिन ने मेरा पूरा रूम ही खाली कर दिया है। स्टेप मॉम और डैड भी जाके देखते हैं। स्टेप मॉम कहती हैं, वो मेरा सोफा और बेडशीट कैसे लेके चली गई? रांची कहती है, गोल्ड ज्वेलरी देखूं? फिर बॉक्स देख के रिलैक्स हो जाती है, पर जब ओपन करती है तो बॉक्स में ठेंगा दिखाते हुए यूलिन की बस पिक होती है, ज्वेलरी गायब होती है। फिर तीनों छत से यूलिन को रुकने को बोलते हैं। यूलिन उन लोगों को ठेंगा दिखा के चली जाती है। फिर रांची बहुत गुस्से से ज्वेलरी का बॉक्स फेंकती है, पर उसके ही पैर में लग जाती है। इधर यूलिन सोचती है, इतना पैसों से अब तो मैं बहुत दिन तक बाहर सरवाइव कर सकती हूँ। फिर यूए विलेज जाके घर को देख के कहती है, सब तो कह रहे थे कि फार्मर है, पर घर तो बहुत बड़ा है। तभी उसको एक लड़की दिखती है जो कि यी चैन की नैनी रुओ होती है। उससे यूएलिन पूछती है, यी चैन कहाँ है? रुओ कहती है, तुम कौन हो और बहुत स्टाइल मार रही होती हो? यूएलिन कहती है, मैं यी चैन की वाइफ हूँ। यी चैन जो कि इस ड्रामा का मेल लीड होता है। रुओ कहती है, अच्छा तुम वो लड़की हो जिसकी एंगेजमेंट यी चैन से हुई है, पर मैंने सुना है कि तुम स्टूपिड गोल्ड डिगर हो। यहाँ से चली जाओ तुम, क्योंकि तुम जैसी लड़की से यी चैन भिल भी हो। सभावी कहती है, यी चैन को शुरू आता जो कि यी चैन की मैं नहीं होता, कभी शादी नहीं करेगा। यूएलिन पूछती है, तुम कौन हो? रुओ कहती है, मैं यी चैन की टेक केयर करती हूँ और हमारा रिलेशनशिप कैसा है मैं तुम जैसी लड़की को नहीं बता सकती हूँ। इस पर यूएलिन कहती है, अच्छा तो तुम यी चैन की नैनी आंटी हो? रुओ कहती है, मैं आंटी नहीं हूँ, मेरी एज 20 साल है। यूएलिन कहती है, पर तुम्हारा फेस बहुत डल हो गया है, जिससे रुओ गुस्सा होकर यूएलिन को थप्पड़ मारने जाती है, पर यूएलिन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि एक आंटी जिनका नेम ली होता है वो आ रही होती हैं, तो यूएलिन उनको देख के नाटक करके गिर जाती है। आंटी ली रुओ पर चिल्लाती हैं, तुम यी चैन की नैनी को और उसकी वाइफ को धक्का कैसे दे सकती हो? रुओ कहती है, मैंने धक्का नहीं दिया, ये दिखावा कर रही है। यूएलिन कहती है, आंटी मैं उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं ही खुद गिर गई होंगी। आंटी ली कहती हैं, ये कितनी काइंड गर्ल है, ऐसा तुमने क्यों किया? तभी पीछे से ही चैन फावड़ा वगैरह लेके आ जाता है, पर कैप पहना होता है और कहता है, यहाँ सारे लोग इकट्ठा क्यों? और जब कैप हटाता है तो उसको देख के यूएलिन बहुत खुश हो जाती है। मन में कहती है, हाय लव यू। आंटी ली कहती हैं, यी चैन बेटे तुम टाइम पे आ गए हो, देखो ये तुम्हारी वाइफ है जो कि सिटी से आई है और रुओ ने इसको आते ही धक्का दिया है। यूएलिन कहती है, हेलो मेरा नेम यूएलिन है, मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ। रुओ कहती है, ये झूठी है, मैंने इसको धक्का नहीं दिया यी चैन, मेरा विश्वास करो। यूएलिन कहती है, हाँ मैं खुद से गिर गई थी। फिर पेट दर्द का बहाना करने लगती है, तो यी चैन यूएलिन को कैरी कर बेड पे पटक देता है। यूएलिन कहती है, काफी जल्दी में हो। फिर आंख बंद करके चुम्मा करने जाती है। यी चैन कहता है, किस बात की जल्दी? यूएलिन कहती है, कुछ नहीं। यी चैन मन में सोचता है, कल ही मेरे असिस्टेंट ने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भेज दी थी कि ये गोल्ड डिगर है। फिर वो कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इसीलिए तुम वापस चली जाओ। यूएलिन कहती है, तुम भी मुझे बाहर निकाल दोगे? मेरे डैड ने तो मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद न्यू फैमिली बसा के मुझे निकाल ही दिया है। यी चैन सोचता है,
इसकी जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी, पर ये जो बोल रही है वो तो डिफरेंट है। यूएलिन कहती है, पर कोई बात नहीं है, वापस चली जाती हूँ। भले ही मेरे डैड की न्यू फैमिली मुझे पीटे, लेकिन यी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम यहाँ 1 मंथ तक रुक सकती हो, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुमसे शादी करना है या नहीं। यूएलिन तो बहुत खुश हो जाती है और यी चैन मन में सोचता है, 1 मंथ तक रुकने देता हूँ, क्योंकि ग्रैंडपा की लास्ट विश थी। वैसे भी ये रूरल लाइफ जिएगी तो यहाँ से चली जाएगी। यूएलिन कहती है, थैंक यू। यी चैन कहता है, अब यहाँ रुकोगी तो अच्छे से रहना, और एक बात बता दूं कि रुओ ने जीए को सेव किया था, तो ट्रबल मत मचाना। यूएलिन कहती है, हाँ ठीक है। फिर यी चैन बहुत सारा पैसा यूएलिन को देता है और कहता है, पैसा ले लो और अपने काम से काम रखना। वो इतना सारा पैसा देख के शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम फार्मर हो, फार्मिंग करना बहुत हार्ड होता है ना, और तुम 100 युआन भी मुश्किल से कमाते हो, तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यी चैन कहता है, ले लो, पर एक शर्त है कि मैं तुम्हें लव नहीं दे सकता हूँ, बस पैसा ही दूंगा, इसीलिए वो सब मत सोचना। यूएलिन सोचती है, ये तो और अच्छी बात है। फिर यूएलिन कहती है, कोई बात नहीं है, तुम मेरी इतनी केयर करते हो उतना ही मेरे लिए बहुत है। यी चैन सोचता है, ये गोल्ड डिगर है, ऐसी बात ही इसीलिए कर रही है क्योंकि ये इसकी ट्रिक होगी। यूएलिन कहती है, मैंने सुना है तुम माउंटेन में काम करते हो, कहाँ है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? यी चैन उंगली से बताता है कि उधर है, जिसको देख के यूएलिन कहती है, ईस्ट माउंटेन, जो कि रिवर सिटी के रिचेस्ट मैन की जमीन है, और तुम हो रिचेस्ट मैन। ये सुन के यी चैन स्टाइल मारने लगता है, पर यूएलिन कहती है, तुम रिचेस्ट मैन के एम्प्लॉय के वर्कर हो ना। यी चैन का तो मुंह ही बन जाता है और मन में सोचता है, रहने दो इसको, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। तभी रू आके कहती है, यी चैन, ये लड़की बहुत फेक है। यी चैन कहता है, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? रू कहती है, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। यी चैन कहता है, पर मैं ऐसा अच्छा नहीं चाहता हूँ। तभी जे आता है। रू जे को अपने पास बुला के कहती है, बताओ बेटा, और पीछे से जे को चुटकी काटती है, जिससे जे कहता है, हाँ मुझे ये वुमन नहीं चाहिए। यूएलिन कहती है, तुम्हारा बेटा भी है? जे कहता है, हाँ मैं इनका बेटा हूँ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, और मन में सोचता है, अब ये जरूर चली जाएगी। पर यूएलिन हंसने लगती है। जे कहता है, हंस क्यों रही हो? यूएलिन मन में सोचती है, क्योंकि मेरे बिना कुछ किए मुझे सन मिल गया है। फिर यूएलिन जिए के सर में हाथ फेरते हुए कहती है, क्योंकि तुम क्यूट हो। जिए हाथ हटा देता है। यी चैन जिए को कहता है, तुमको ऐसा करना कौन सिखाया है? तभी रो जिए को अपने पास बुला लेती है और कहती है, यी चैन, तुम लोग अपना टाइम ले लो, मैं जिए को बाहर घुमा लाऊं। उन दोनों के जाने के बाद यूएलिन कहती है, अब तुम्हारा बेटा है तो हम फ्यूचर में कोई बच्चा नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ जिए पर फोकस करेंगे। और मन में सोचती है, यी चैन बहुत जेंटल है, जरूर खुश हो जाएगा। और यी चैन मन में सोचता है, मैंने तो सुना था कि ये घर में हमेशा अपनी स्टेप सिस्टर को बुली करती थी, क्या वो रूमर्स था या ये अच्छा एक्टिंग कर लेती है? फिर यी चैन कहता है, जिए मेरा बेटा नहीं, छोटा भाई है। यूएलिन कहती है, क्या? दूसरी तरफ रू जिए को बाहर लाके उसका कान पकड़ के डांटते हुए कहती है, तुम एक वमन को भगा नहीं पाए? जिए उसकी तरफ घूर के देखता है। रू जिए को थप्पड़ मारती है और कहती है, हिम्मत कैसे हुई ऐसे देखने की मुझे? और मन में सोचती है, उस दिन एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मैं इसको बेच चुकी होती और आज मैं यी चैन से शादी भी कर लेती। फिर जिए का बाल पकड़ के कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिन का और टाइम देती हूँ, कुछ भी करके उस वुमन को यहाँ से भगाओ, वरना मेरे रूम में स्टिक तुम्हारा इंतजार कर रही है। नेक्स्ट सीन में जिए यूएलिन को डराने के लिए उसके ऊपर छिपकली टांग देता है, पर यूएलिन कहती है, एक छोटी छिपकली से मैं डर जाऊंगी क्या? फिर हंसते हुए फोन चलाने लगती है। जिए सोचता है, ये डर क्यों नहीं रही है? तभी यी चैन कहता है, जिए यहाँ क्या कर रहे हो? जिए डर जाता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वहां से भाग जाता है। यी चैन यूएलिन के रूम जाता है, पर यूएलिन बस टावर में होती है, तो जब छिपकली सामने देखती है तो डर के यी चैन के चिपक जाती है। यी चैन उसको दूर करते हुए कहता है, पहले दिन ही चिपक रही हो, अपने आप के सहारे खड़ी हो जाए, जिससे यूएलिन की टावल नीचे गिर जाती है। यूएलिन यी चैन की आंख बंद करके चिल्लाती है, मुझे मत देखो। यी चैन कहता है, हाँ मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं। फिर यी चैन अपनी शर्ट उतार के उसको दे देता है। फिर वो पहन के कहती है, तुम्हारी नाक से ब्लड हमेशा निकलता है क्या? यी चैन कहता है, क्या बकवास कर रही हो? पर वो अपनी नाक टच करता है तो सच में ब्लड निकल रहा होता है। यी चैन कहता है, वेदर बहुत हॉट है, इसीलिए मैं जा रहा हूं सोने। यूएलिन कहती है, फिर मैं कहाँ सोऊंगी? यी चैन कहता है, तुम दूसरे रूम में सोऊंगी और मैं गेस्ट रूम में। और हाँ, जिए की ऐसी हरकतें सबके साथ करता है, तो माइंड मत करना कि वो तुम्हें ही टारगेट करता है। यूएलिन कहती है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में जिए और रुओ खाना खा रहे होते हैं। तभी यूएलिन उठ के आती है। रुओ कहती है, जिए देखो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, जिसे तुम्हारे ब्रदर ने चूज किया है।
तुम्हारा ब्रदर 3 घंटे काम करता है और ये अभी सो के उठी है। सिटी के लोग बहुत लेजी होते हैं। यूलिन कहती है, जिए, ये नैनी जिसको तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हारी केयर के लिए रखा है, पर ये सैंडविचेस और मिल्क खा रही है और तुमको 3 घंटे वहां पहन सकती है। ये चैन कहता है, पर ये चैन कहीं जाता है। ये चैन कहता है, पर ये चैन की तुम्हारे ब्रदर नहीं चाहता है। यूलिन कहता है, पिकल्स पॉरेज खिला रही है, जबकि तुम तो ओनर हो यहाँ के। इस पर रूओ कहती है, क्योंकि जिए ये सब नहीं खाता है और बच्चों को ज्यादा न्यूट्रिशन की नीड नहीं है। फिर यूलिन सैंडविचेस जिए को देती है। जिए रूओ की तरफ देख के कहता है, मैं नहीं खाऊंगा। रूओ कहती है, देखा, मैंने बोला था तुमको कि ये नहीं खाएगा। यूलिन कहती है, अगर ये नहीं खाएगा तो मैं तुमको भी नहीं दूंगी, चाहे डॉग को क्यों ना देना पड़े। जिससे रूओ गुस्सा होकर चली जाती है। यूलिन पॉरेज उठा के डस्टबिन में डाल देती है और किचन में जाके कुछ टेस्टी सा बहुत जल्दी से बना के जिए को देती है। जिए कहता है, मैं नहीं खाऊंगा। तो यूलिन चली जाती है, पर छुप के जिए को देखती है। जिए बड़े मजे से खा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यूलिन बाकी की पॉरेज डस्टबिन में डाल रही होती है। उसको देख के रूओ कहती है, अभी तुमको बताती हूँ। फिर वहां की कई औरतों को बुला के कहती है, देखो ये जिए का खाना डस्टबिन में डाल रही है। अभी अभी ये आई है, अपना रंग दिखाने लगी है, खाना वेस्ट कर रही है और जिए को भूखा भी रख रही है। सारी औरतें यूलिन को बुरा भला कहने लगती हैं। सिटी से आई है, खाना वेस्ट कर रही है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तभी यी चैन आ जाता है और कहता है, तुम खुद बताओ क्या हो रहा है। यूलिन मासूम बनकर कहती है, मैंने जिए की पॉरेज इसीलिए फेंकी है क्योंकि वो कई दिनों का हो गया था, कीड़े पड़ गए थे और जिए चाइल्ड है, पॉरेज से ही इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने जिए की भलाई के लिए फेंका है। पर मैं जाती हूँ, पॉरेज खा लेती हूँ। तो सारी औरतें उसको रोकती हैं और कहती हैं, सॉरी बेटा, तुम तो बहुत अच्छी हो, जरूर नैनी रूओ ने जानबूझकर किया होगा। रूओ कहती है, नहीं नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। यूलिन कहती है, देखो, ये मैंने नैनी के 1 मंथ के लिए खाना बना दिया है, इसी को खाना और जिए को अच्छे से न्यूट्रिशन वाला खाना बना के खिलाना। रूओ गुस्सा हो जाती है। यी चैन कहता है, रूओ अपनी ड्यूटी मत भूलना, जाओ अब यहाँ से। रूओ फिर चली जाती है और बाकी औरतें भी चली जाती हैं। यूलिन कहती है, सॉरी, इस टाइम मेरी गलती थी। यी चैन उसको बहुत सारा पैसा देता है और कहता है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जिए कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। यूलिन पैसा लेके कहती है, तुम कितने अच्छे हो। फिर हक करने जाती है, पर यी चैन उसको रोक देता है। कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर चला जाता है। रूओ उसके पास जाती है और कहती है, यी चैन को मैं बता दूंगी कि तुम झूठी हो। यूलिन कहती है, जाओ बता दो कि तुम इडियट हो। इतना कहकर वो भी रूम के अंदर आ जाती है। तो रूओ मिरर निकाल के अपने आप को देख के कहती है, मैं इडियट नहीं, तुम इडियट हो। अब देखना, जब मैं ड्रेसअप करके यी चैन के पास जाऊंगी तब तो वो पगला ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में यूलिन जिए को अपने पास बुलाती है। जिए उसके पास जाता है। यूलिन उसका सर सहलाने जाती है, पर जिए डर जाता है। यूलिन कहती है, अगर तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो किसी और को ढूंढो जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। जिए कहता है, ठीक है। तभी अजीब सा ड्रेसअप करके रू आती है और यूलिन को कहती है, अगली गर्ल, तुमको क्या लगता है यी चैन तुम जैसी गवार को पसंद करता है? ये तुम्हारी गलतफहमी है। यूलिन कहती है, कैसी ड्रेस पहनी हो, कहीं फैशन शो में जा रही हो क्या? रू कहती है, तुम गवार हो, फैशन के बारे में क्या ही पता होगा। इतना कहकर गिरते हुए चली जाती है। यूलिन मन में सोचती है, मैं सिंपल ड्रेस पहनती हूँ इसीलिए गवार बोल रही है। नेक्स्ट सीन में रू कहती है, मैं यी चैन को अपनी साइड कर लूंगी ना, तो मैं यूलिन को यहाँ से भगा सकती हूँ। फिर वो यी चैन के पास जाती है, उसका पसीना पोंछने के लिए हैंकी देती है। उसको देख के यी चैन के सारे दोस्त कहते हैं, रू कितनी प्रिटी है, जैसे कोई स्टार हो, और बॉस का कितना ध्यान रखती है। दावेन जो कि यी चैन का एम्प्लॉय होता है कहता है, हाँ बॉस, ये जिए की केयर करती है, प्रिटी भी है और आपका भी कितना ख्याल रखती है। आप इसी से शादी कर लो, उस ईविल वुमन को छोड़ दीजिए। रू कहती है, यी चैन का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है, और मैं जब यहाँ आ रही थी तो उस वुमन को बोला चलो माउंटेन पर। वो सो रही थी, बहुत ही ज्यादा लेजी और ईविल है, सच में वो यी चैन के काबिल नहीं है। दावेन कहता है, हाँ बॉस, आप उस अगली वुमन से शादी क्यों कर रहे हो? यी चैन कहता है, बुराई करना बंद करो, गुड लुकिंग अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। रू कहती है, पर उसका कैरेक्टर भी नहीं अच्छा है, उसके अगली फेस के जैसे। तभी पीछे से यूलिन आ जाती और कहती है, कौन है जो मेरी बुराइयां कर रहा है? यूलिन की ड्रेस और ब्यूटी देख के दावेन का तो मुंह खुला ही रह जाता है। दूसरा मैन अपने ऊपर पत्थर ही गिरा लेता है। दावेन कहता है, बॉस ये तो रूओ से बहुत ज्यादा प्रिटी है, आप इसी से करो शादी। रूओ फिर गिरने का नाटक करते हुए कहती है, ये चैन मेरे पैर में लग गई है, मुझे माउंटेन से नीचे उतार दो। यूलिन रू के पैर में पैर रख के यी चैन के पास जाती है। यी चैन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? यूलिन कहती है, मैं जानती थी कि तुम यहाँ वर्क हार्ड करते हो, तो मैं बस तुमको देखने चली आई हूँ। क्यों, क्या हुआ, तुम मेरा यहाँ वेलकम नहीं करोगे क्या? यी चैन कहता है, कुछ नहीं,
बस मैं सरप्राइज दुआ हूं तुमको यहाँ देख के। रू कहती है, ये क्या ड्रेस पहन के आई हो, यहाँ काम करने आए हैं? यूलिन सबको कहती है, आओ सब, मैं सबके लिए वाटरमेलन लेके आई हूँ। सब लेने लगते हैं, पर जब रू लेती है यूलिन उसको नहीं देती और कहती है, तुम बोल रही थी ना यहाँ सब काम करने आए हैं, तो खाना खाने में टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? ये लो फावड़ा और काम करो। जिससे रू गुस्सा होके काम करने लग जाती है। यी चैन मन में सोचता है, ये तो बहुत डिफरेंट है। फिर वो पूछता है, बताओ किस लिए आई हो? यूलिन उसका पसीना पोंछती है और कहती है, तुम्हारी केयर करने। फिर आंख बंद करके यी चैन के गाल में किस कर देती है। यी चैन मन में सोचता है, इसके इरादे तो अच्छे नहीं है, मैं इसको सक्सेस नहीं होने दूंगा। तो वो कहता है, अब यहाँ से जाओ तुम। नेक्स्ट सीन में रू पॉरेज फेंकती है और कहती है, यूलिन तुमको क्या लगता है मैं ये पॉरेज ही खाऊंगी? तभी पीछे से लू चियंग आके रू के बम में थप्पड़ मारता है। रू कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? लू चियंग कहता है, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो, तो अब ज्यादा प्रिटेंड ना करो। रू हंस के कहती है, पता है एक और लड़की है जो तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में लू चियांग यूलिन के घर जाता है, मुंह में रोज लेके कहता है, कहाँ हो बेबी, तुम्हारा क्रश आ गया है। पर डोर जिये ओपन करता है। लू चियांग कहता है, यूलिन कहाँ है? जिये उसके मुंह पे डोर बंद कर देता है, जिससे लू चियांग बहुत गुस्सा हो जाता है और जिये का कान पकड़ के कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है क्या जो तुम इतने बदतमीज हो? जिये कहता है, चले जाओ मेरे घर से, और लू चियांग के हाथ में दांत काट लेता है। लू चियांग उसको धक्का देता है और मारने जाता है, पर तभी यूलिन आ जाती है। जिये उसके पास चला जाता है। लू चियांग यूलिन को देख के कहता है, अच्छी तो दिख रही हो, मेरी टाइप की हो तुम। यूलिन को हक करने जाता है, पर यूलिन लू चियांग को एक डंडा मारती है। लू चियांग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यूलिन से डंडा छीन लेता है और यूलिन को मारने जाता है। जिये कहता है, इस आदमी से बच के रहो। इस पर लू चियांग जिये को मारने जाता है, पर यूलिन जिये को बचा लेती है, पर उसके हाथ में लग जाती है। फिर लू चियांग यूलिन को दीवार में चिपका के उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ रू और आंटी ली यी चैन के पास जाती हैं। आंटी ली कहती हैं, मैंने लू चियांग को तुम्हारे घर फ्लावर्स लेके जाते हुए देखा है, वो लड़की ऑनेस्ट नहीं है। रू कहती है, हाँ मैंने तुमको बताया था कल कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसका तो बहुत दिनों से लू चियांग के साथ चक्कर है, पर तुमने मेरा सुना ही नहीं। ये चैन भी मन में सोचता है, ये वुमेन अपना रन दिखाने लगी। फिर जल्दी से दौड़ के घर आने लगता है। इधर जब लू चियांग यूलिन के साथ जबरदस्ती करता है, तो वो उसको धक्का देती है और बहुत पीटती है। लू चियांग कहता है, क्रेजी हो गई हो क्या तुम? मुझे हिट मत करो, मैं अब कभी नहीं आऊंगा, मुझे तो रू ने भेजा था। तभी यूलिन यी चैन के आने की आवाज सुन के डंडा लू चियांग के हाथ में पकड़ा देती है और चिल्लाने लगती है, कोई हेल्प करो। तभी सारे लोग वहां आ जाते हैं। लू चियांग कहता है, क्रेजी लड़की कहीं की, मेरे साथ ट्रिक आजमा रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यी चैन लू चियांग को मारता है। यूलिन और जिये यी चैन के पास चली जाती हैं, तो यी चैन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर लू चियांग कहता है, तुम्हारी वाइफ कल मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, कह रही थी मुझसे प्यार करती है, और आज मुझे घर बुलाया था, इसीलिए मैं आज आया था, पर इसको गुस्सा आ गया तो मुझे इसने बहुत पीटा है। रू कहती है, ये वुमन बहुत गंदी है, और कुछ औरतें होती हैं वो भी कहती हैं, इसका तो कई मैन के साथ चक्कर होगा, इसको तो डिजीज भी होगा, इसीलिए इसको इस विलेज से ही निकाल दो। ये चैन कहता है, यूलिन अब तुम्हारी टर्न, तुम बताओ सही क्या है? यूलिन कहती है, ये आदमी आया मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, फिर हमको पीटा। मैंने इसको नहीं पीटा, मैं तो मुश्किल से नमक का डिब्बा खोल पाती हूँ, भला इसको क्यों पीटूंगी? और मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है, भला मैं इसको क्यों सेड्यूस करूंगी? अगर तुमको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो जिये से पूछ लो। ये चैन जिये से पूछता है, तुम बताओ क्या हुआ है यहाँ? जिये वो सीन याद करता है जहां यूलिन उसको बचाती है और खुद चोट खाती है। तो जिये कहता है, ये मैन बैड है, इन्होंने आते ही हमको बहुत पीटा है। लू चियांग कहता है, ये बच्चा भी झूठ बोल रहा है, इसको छोड़ूंगा नहीं। पर ये चैन लू चियांग को पीटता है और कहता है, जिये 8 साल का है, झूठ नहीं बोलेगा, और अपने आदमियों से कहता है, इसको जेल ले जाओ। फिर यूलिन यी चैन को हक करके कहती है, थैंक यू। यी चैन कहता है, किस बात का थैंक यू? यूलिन कहती है, तुमने मेरी हेल्प की, वरना नैनी रुओ तो मुझ पे हर जगह इल्जाम लगाती है। जरूर ये मुझसे बहुत हेट करती है, इसीलिए मुझे हमेशा टारगेट करती है, पर तुम उसको ब्लेम मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत केयर करती है। रुओ कहती है, क्या नॉनसेंस बात कर रही हो? यी चैन कहता है, चुप हो जाओ और अपना सामान पैक करके यहाँ से दफा हो जाओ। फिर दूसरी औरत को कहता है, तुम जाके अपने हस्बैंड को बोल देना कि कल से मेरे यहाँ काम करने नहीं आएगा। वो औरत कहती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारा परिवार मेरे हस्बैंड के पैसों से चलता है, हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे? यूएलएन, बेटा माफ कर दो, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यूएलएन कहती है, ठीक है तुम जाओ, क्योंकि तुम तो रुओ के कहने पे आई हो ना। वो कहती, हाँ इसी ने बोला था। ई चैन कहता है, यहाँ से जाओ,
वो औरत चली जाती है, पर रुओ खड़ी रहती है। यीचन कहता है, तुमको सुनाई नहीं दिया? सामान पैक करके यहाँ से जाओ। रुओ रोने का नाटक करके कहती है, मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ, मुझे मत निकालो। मैंने जिए को किडनैपर से बचाया था। ये सुन के यूएलिन सोचती है, ऐसे तो यीचन इसको नहीं भगाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यूएलिन रुओ को कहती है, चलो अच्छा मत जाओ, क्योंकि तुम्हें गलती का एहसास हो गया है। जाओ काम करो। रुओ गुस्सा होकर चली जाती है। यीचन कहता है, सॉरी, इस बार मैं गलत था। यूएलिन कहती है, कोई बात नहीं है, बस जिया ठीक रहे। यीचन उसको पैसा देता है, कहता है, आज मैंने तुमको डरा दिया है तो तुम शॉपिंग कर लेना। वो पैसा लेती है। यीचन कहता है, उसका हाथ देख के कि तुम्हें चोट लगी है, उसने तुम्हें हिट किया है। यूएलिन कहती है, अरे छोटी सी चोट है। यीचन कहता है, छोटी नहीं है। फिर मेडिसिन लगाता है, कहता है, ज्यादा दर्द हो तो हॉस्पिटल ले चलूं? यूएलिन कहती है, तुमको मेरी चिंता हो रही है? यीचन कहता है, नहीं, तुम बताओ क्या चाहिए तुमको? यूएलिन उसका चेस्ट टच करती है और कहती है, मुझे फिजिकल हेल्प चाहिए। नेक्स्ट सीन में यूएलिन यीचन को रूम से भगा देती है और डोर बंद करके कहती है, मुझे कल शॉपिंग में बैग उठाने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम बहुत डर्टी माइंड रखते हो। यीचन अपने आप को मिरर में देख के कहता है, हैंडसम तो हूं, तो उसने मुझे भगाया क्यों? अच्छा वो गोल्ड डिगर है, बस पैसा ही चाहिए इसका, और मेरा तो कोई फ्यूचर है ही नहीं है। तभी दाविन कॉल करके कहता है, बॉस, लू चियांग का क्या करूं? एक हाथ या दोनों पैर काटूं? यीचन कहता है, दोनों पैर। नेक्स्ट सीन में पुराने जमाने की गाड़ी में बैठा के यीचन यूएलिन को शॉपिंग के लिए लेके जाता है और कहता है, तुम जाओ शॉपिंग कर लो, मुझे कुछ काम है। नेक्स्ट सीन में रान सी सियांग नेम के मैन के साथ आती है शॉपिंग करने। कहती है, तुम मुझसे शादी कब करोगे? सियांग कहता है, अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लूंगा तब। रान सी कहती है, तुम उस अगली वुमेन से डाइवोर्स जल्दी क्यों नहीं ले रहे हो? इस पर सियांग कहता है, वो अगली भले है, पर उसकी वजह से हमारी फैमिली चल रही है, क्योंकि उसका कजन इस सिटी का रिचेस्ट मैन है। तभी रान सी यूएलिन को देख के उसके पास जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उस ओल्ड सी गाड़ी से जो तुमको यहाँ छोड़ गया, वो तुम्हारा पुअर हस्बैंड था ना? तुम सोती कहाँ होगी सुअरों की झोपड़ी में? सियांग भी कहता है, रान सी को ऐसे लोगों से दूर ही रहना। रान सी कहती है, यूएलिन, ये सियांग है, इनको इस मॉल के सभी लोग जानते हैं, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम यहाँ खुद को एम्बैरस करने क्यों आई हो? यूएलिन कहती है, तुम्हारे टीथ में कल की वेजिटेबल्स फंसी है। रान सी निकालने लगती है। तब तक मॉल में यूएलिन पहुंच जाती है और जो भी सामान टच करती है, रान सी कहती है, ये मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए। इस पर सेल्स गर्ल कहती है, मैम आप अब पेमेंट कर दीजिए। रान सी सियांग से कहती है, पेमेंट कर दो। सियांग कहता है, मैं तो कार्ड लाया ही नहीं, तुम कर दो, जिससे रान सी को पेमेंट करना पड़ता है। रान सी कहती है, एक बार मेरी शादी सियांग से हो जाए फिर मैं बहुत पैसा खर्च करूंगी। तभी वो छुपके से सुन लेती है जहां यूलिन से सेल्स गर्ल कहती है, आपकी वजह से हमारी बहुत बिक्री हुई है। रान सी गुस्सा होकर कहती है, यूलिन, तुमने जानबूझकर किया। यूलिन कहती है, अरे यार, तुमने तो मुझे पकड़ लिया है। रान सी कहती है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने एक पुअर मैन से शादी की है और यहाँ ट्रिक खेल के मेरे पैसे चुरा रही हो। तुम बिल्कुल अपनी मॉम के जैसे हो। ये सुन के यूलिन रान सी को कई थप्पड़ मारती है। सियांग कहता है, क्या कर रही हो? फिर रान सी का मुंह देख के डर जाता है, क्योंकि उसका मुंह सूज जाता है। यूलिन कहती है, दोबारा मेरी मॉम के बारे में मत बोलना और ना ही मुझसे पंगा लेना। इतना कहकर जाने लगती है, पर पीछे से रान सी यूलिन को मारने वाली होती है कि ये चैन यूलिन को बचा लेता है। रान सी कहती है, तुम ही इसके पुअर हस्बैंड हो, तुम दोनों को हिम्मत कैसे हुई मुझे ह्यूमिलिएट करने की? मैं तुमको इस सिटी में ही नहीं रहने दूंगी, क्योंकि सियांग को जेडएस ग्रुप ने हायर किया है, जो कि इस सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन का ग्रुप है। तो वहां के मॉल का ओनर हंसता है। सियांग कहता है, हंस क्यों रहे हो? हम पहले मिल चुके हैं, इन दोनों गवार को यहां से भगाओ। ओनर कहता है, मैं जब तुमसे मिला था तब तो तुम इतने गुस्से वाले नहीं थे। सियांग कहता है, हाँ, आज ये दोनों ने मेरा मूड खराब कर दिया है। तो ओनर कहता है, फिर तुम दोनों यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि ये मॉल के मालिक यही हैं। ये सुन के दोनों शौक बढ़ जाते हैं। रान सी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों फार्मर हैं, शायद पहली बार मॉल देख रहे हो तो कुछ भी बोल रहे हैं। ओनर कहता है, ये मॉल ही नहीं, ये पूरी बिल्डिंग ही इनकी है। यूलिन तो बड़े खुशी से ये चैन को देखने लगती है कि ये इतना रिच है। वो कहता है, क्या हुआ? यूलिन कहती है, कुछ नहीं हुआ है। सियांग कहता है, तो क्या हुआ? ये बिल्डिंग इसकी है। मेरी वाइफ का कजन इस सिटी का रिचेस्ट मैन है, वो तुम लोगों को इस सिटी से ही भगा देगा। और रानसी से कहता है, चलो अब यहाँ से। दोनों जाने लगते हैं। यूलिन रानसी से कहती है, थैंक यू सिस्टर, क्विट करने के लिए तुम्हारी वजह से मुझे इतना हैंडसम और रिच हस्बैंड मिला है। यीचन मन में सोचता है, एल्डर सिस्टर, इसका क्या मतलब है? फिर वो अपनी फुटफुटिया में बैठा के यूलिन को घर लाता है, जहाँ रुओ इतना सारा सामान देख के कहती है, तुम कितना शेमलेस गर्ल हो,
इतना ज्यादा पैसा खर्च कियो जबकि तुम्हारा पैसा नहीं है? यूलिन कहती है, हाँ मेरा पैसा नहीं है पर मेरे हस्बैंड का है और उन्होंने ही मुझे शॉपिंग करवाई है। रुओ कहती है, माउंटेन में काम करना कितना हार्ड है, तुम्हारे एक बैग के पैसों से तो एक मन का राशन आ जाएगा। यूलिन कहती है, मेरे हस्बैंड तुम्हें भी तो पैसा देते थे पर तुम जिए को बस पॉरेज खिलाती थी, बाकी के पैसे कहाँ गए? रुओ कहती है, यीचन देखिए ना ये क्या बोल रही है, तुम तो माउंटेन में रहते हो, मैं मंथ का ग्रोसरीज लाने में पैसे खर्च करती थी, चाहे तो जीए से पूछ लो। यीचन कहता है, जीए की बात में मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तुम भी वही करो जो यूएलएन कहती है। रुओ मन में सोचती है, इसने मुझे घर में रोकने को बोला है, इसीलिए प्रिटेंड तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में नाइटी पहन के रुओ यीचन के रूम में आती है और बेड में उसके पास जाके कहती है, मैं आज रात तुम्हारी हूँ, मैं हमेशा से बस तुम्हारे दिल का एक कोना चाहा, ना कि पैसा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। फिर चादर हटाती है पर वहां तो यूएलएन होती है। दोनों एक दूसरे को देख के चिल्लाती हैं। यूएलएन कहती है, तुम यहाँ ऐसे क्या पहन के आई हो? रुओ कहती है, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? यीचन कहाँ है? यूएलएन कहती है, मैं तो रोज यहीं सोती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि मैं बहुत प्रिटी हूँ ना, इसीलिए तुम हमेशा मुझे टारगेट करती थी, क्योंकि तुम मेरी खूबसूरती से बहुत अट्रैक्ट हो ना। रुओ कहती है, क्या क्रेजी बात कर रही हो? तभी यीचन आके कहता है, रात को शोर क्यों मचा रही हो? और रुओ, तुम इतनी रात को कर्टेन ओढ़ के यहाँ क्या कर रही हो? यूएलएन कहती है, मैं सो रही थी, अचानक मेरे बेड में ये आ गई और अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुओ कहती है, बकवास ना करो, मुझे लगा यहाँ। फिर मन में सोचती है, अगर मैं बता दी मैं यीचन के लिए आई थी तो पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा कि मैंने यीचन को सेड्यूस करने की कोशिश की है। नहीं नहीं, मुझे अपनी रेपुटेशन बचानी है। इसीलिए वो कहती है, मुझे नींद में चलने की आदत है। यूएलएन कहती है, तो इलाज करवाओ। रुओ कहती है, हाँ करवा लूंगी। इतना कह के जाने लगती है। यीचन कहता है, जाओ पर कर्टन वापस कर देना। वो नाइटी को कर्टन समझ रहा था। फिर रुओ के जाने के बाद यीचन भी जाने लगता है। यूएलएन कहती है, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। उसको हक कर लेती है, कहती है, मेरे पास रहो। वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, पर सोफा में लेट जाता है। कहता है, देख क्या रही हो, सो जाओ, पास ही रहूंगा, दूर नहीं जाऊंगी, डरो मत। यूएलएन गुस्सा हो जाती है और सो जाती है, क्योंकि उसने सोचा साथ बेड में सोएगा। उसको सोता देख यीचन सोचता है, बड़ी जल्दी सो गई, लगता है मैं इसके पास था तो सिक्योर महसूस की है। फिर यीचन भी सो जाता है। नेक्स्ट सीन में यूएलएन जिए को टॉय देती है, वो नहीं लेता है। तभी दावेन आता है, कहता है, माउंटेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। यूएलएन जाने लगती है। रुओ कहती है, तुम क्यों जा रही हो? तुम सिटी की गर्ल हो, तुम्हें माउंटेन की प्रॉब्लम्स ठीक करना नहीं आएगा, यीचन प्रॉब्लम्स ठीक करेगा। यूएलएन कहती है, तुम नैनी हो, जाके अपना ड्यूटी करो, मुझे ऑर्डर मत दो स्टूपिड गर्ल। इतना कहकर यूएलएन चली जाती है। इधर लू चियांग का डैड नाटक करके कहता है, मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालो, नहीं मैं यहीं मर जाऊंगा। उसकी वाइफ लाइव स्ट्रीम होके कहती है, देखो यीचन कितना बेकार है, मेरे बेटे को जेल भेज दिया और मेरा हस्बैंड भी मरने वाला है, हमें जस्टिस चाहिए। फिर यूएलएन पहुंच जाती है और सोचती है, ये लाइव स्ट्रीम करके पब्लिक का फायदा उठाना चाहती है, इसको मैं अभी बताती हूँ। तभी रू आ जाती है और लू चियांग के डैड को कहती है, तुम यहाँ एक पैर से लंगड़े क्या कर रहे हो? यीचन के लिए प्रॉब्लम खड़ी मत करो, नहीं दूसरा पैर भी नहीं बचेगा। तो लू चियांग की मॉम कहती है, देखो अब तो यीचन की नैनी भी मेरे हस्बैंड को धमका रही है। इस पर यूएलएन कहती है, तुम्हारी जैसी दोस्त से तो दुश्मन अच्छी है। फिर रुओ कहती है, यीचन की गलती से तुम्हारा बेटा जेल नहीं गया, बल्कि इस वोमन की वजह से गया है। लू चियांग का डैड यूएलएन को कहने लगता है, तुम ही वो वोमेन हो ना जिसने मेरे बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश किया था। यूएलएन भोली बन के लाइव स्ट्रीम में कहती है, यीचन का हाथ पकड़ के, मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम तो मैं दूसरे मैन को क्यों सेड्यूस करूंगी? तुम्हारा बेटा ही मेरे घर आया और मुझे जान से मारने की कोशिश की, वो तो टाइम पर यीचन आ गया था। लू चियांग का डैड कहता है, स्टूपिड गर्ल चुप हो जाओ। यूएलएन कहती है, मुझे लगता है तुम्हारा बेटा लू चियांग तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है। जिससे लू चियांग का डैड और मॉम दोनों गुस्सा होकर कहते हैं, ये लड़की बकवास बंद करो। पर इसी बीच लू चियांग का डैड, जो कि एक्टिंग कर रहा था एक पैर टूटने की, वो भी आराम से खड़ा होकर यूलिन को भला बुरा बोल रहा था। यूलिन कहती है, देखो सब लोग ये नाटक कर रहा है, बिल्कुल अपने बेटे जैसा ये झूठा, जिससे लाइव स्ट्रीम के लोग उनको बुरा बोलने लगते हैं और दावन फिर दोनों को पुलिस के हवाले लेके चला जाता है। यी चैन तो यूलिन को ही देखता रहता है। यूलिन कहती है, क्या हुआ, मुझे क्यों देख रहे हो? यी चैन कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए थी, मैं ये खुद हैंडल कर लेता। यूलिन कहती है, हाँ तुम कितने प्यारे हो। फिर उसके गाल में किस भी करती है। नेक्स्ट सीन में यी चैन और यूलिन डिनर कर रहे होते हैं। जिए आता है। यूलिन कहती है, आओ डिनर कर लो।
जिये कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा। इतना कहकर अपने रूम चला जाता है। यीचन कहता है, अभी डिनर कर लो, बाद में खिला देना। यूलिन कहती है, नहीं, मैं देख के आती हूँ। फिर वो जिये के रूम जाती है जो रो रहा होता है। यूलिन उसका सर छू कर देखती है और कहती है, तुम्हें तो फीवर है। फिर वो जिये को कैरी करके बाहर लाती है, कहती है, यीचन कहाँ हूँ? जिये को फीवर है। रू कहती है, क्यों चिल्ला रही हो, बच्चा है, फीवर तो होगा ही। यूलिन कहती है, यीचन कहाँ है? रू बताती है, बाहर गया है। और तुम इतना जिये की चिंता क्यों कर रही हो, जबकि जिये तुमको हेट करता है? अगर जिये को और तेज फीवर हुआ तो फीवर दिमाग में चढ़ जाएगा, जिससे ये फूल हो जाएगा। फिर तुम कुछ भी कर सकती हो। यूलिन रू को डांटती है, कहती है, अपना मुंह बंद करके रखो। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में जिये को होश आता है। यूलिन कहती है, क्या खाओगे? जिये कहता है, कुछ नहीं। पर फिर भी यूलिन उसके लिए कुछ खाने को लेने जाती है। तभी नर्स आती है, कहती है, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तुम्हारी बहुत केयर करती है। जिये कहता है, बस प्रिटेंड करती है। पर नर्स कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो सच में तुम्हारी बहुत केयर करती है। कल अपनी बैग में तुम्हें कैरी करके हॉस्पिटल लाई थी और रात भर सोई भी नहीं थी। फिर यूलिन खाने को लाती है। जिये ले लेता है और कहता है, तुम पूछोगी नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। पता है ब्रदर, यी चेन ने जब उस वुमेन को घर से निकल जाने को कहा तो तुमने उसको माफ क्यों कर दिया? यूलिन कहती है, क्योंकि वो तुम्हें सेव करने की बात का मेंशन कर रही थी। तुमको क्या लगता है यी चेन उसको सुनने के बाद उसको जाने देता? नहीं जाने देता। और मन में सोचती है, रू इतनी बैड है तो उसने जिये को कैसे सेव किया होगा? जरूर कुछ दूसरी ही हिडन स्टोरी है। तभी यी चेन आ जाता है, कहता है, जिये तुम ठीक हो? जिये कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। यी चेन यूलिन को कहता है, थैंक यू और सॉरी, कल मुझे अचानक टाउन जाना पड़ा। यूलिन कहती है, तुमने गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी। नेक्स्ट सीन में तीनों गेम खेलते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। यी चेन कहता है, मुझे कॉल अटेंड करनी है, तुम लोग खाना ऑर्डर करो। जिये कहता है, हम कहीं और चलें क्या? यहाँ का खाना बहुत एक्सपेंसिव है। यूलिन मन में सोचती है, नैनी ने इसको बहुत डराया है और दबा के रखा है। फिर वो कहती है, बेटा तुम कुछ भी ऑर्डर करो, मैं और तुम्हारा भाई पे कर देंगे, हम बहुत रिच हैं। तभी वेटर कहती है, तुम लोगों को अगर एक्सपेंसिव लग रहा है तो यहाँ से दफा हो जाओ, रिच होने का नाटक ना करो, क्योंकि यहाँ सब अपर क्लास के लोग आते हैं। जिससे यूलिन गुस्सा होके खड़ी होती है तो वहां के सभी लोग उसको देखने लगते हैं। तो वो भोली बन के कहती है, मुझे लंग कैंसर है, बस 1 महीने मेरे पास समय है, इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने छोटे भाई को कुछ अच्छा खिला दूं। पर यह जगह तो हम जैसे साधारण लोग के लिए नहीं। जिससे वहां के सभी लोग वेटर को डांटते हैं, उस लड़की के साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो? कहाँ है तुम्हारा मैनेजर, बुलाओ। वेटर डर जाती है और कहती है, बैठो, मैं खाना लाती हूँ, जो भी तुम ऑर्डर करोगे, पर मैनेजर को मत बुलाना। तभी वहां रांची श्यांग के साथ आती है। यूएलएन को देख के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वहां का एक आदमी कहता है, तुम फिर उस गर्ल को बुली कर रही हो। रांची कहती है, ये श्यांग है जेडएस ग्रुप से, जिनका रिलेशनशिप रिचेस्ट मैन से है। जिससे वो आदमी बैठ जाता है। यूएलएन कहती है, तुम दोनों कितने शेमलेस हो, जो कि फिर आ गए अपनी बेइज्जती करवाने। जिससे रांची गुस्सा हो जाती है और यूएलएन को थप्पड़ मारने जाती है। पर यूएलएन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अपना हाथ नहीं चाहिए तो डोनेट कर दो, नहीं तो तोड़ दूंगा। श्यांग कहता है, तुमने हमको मॉल से भगा दिया था, पर अब ये मत सोचना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैनेजर यहाँ आओ। मैनेजर आता और कहता है, श्यांग आप यहाँ? श्यांग कहता है, मेरा ये 2 फार्मर्स मूड खराब कर दिए हैं, इनको यहाँ से भगा दो। मैनेजर कहता है, हाँ ठीक है। पर जब पीछे मुड़ के यीचन को देखता है तो नील डाउन हो जाता है और सॉरी बोलता है। कहता है, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप हो। रांची कहती है, मैनेजर ये क्या बकवास कर रहे हो, इनको भगा दो। तो मैनेजर रांची को थप्पड़ मारता और कहता है, तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि ये रेस्टोरेंट इन्हीं का है। जिससे दोनों को फिर भगा दिया जाता है। फिर मैनेजर यूएलएन को देख के कहता है, ये मैम है, बहुत ब्यूटीफुल है। यीचन कहता है, यहाँ से चले जाओ तुम भी। जिससे मैनेजर भी चला जाता है। इधर बाहर आकर श्यांग गुस्सा होके कहता है, वो कंट्रीमैन खुद को समझता क्या है? माउंटेन प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे पब्लिक के सामने ह्यूमिलिएट करने की और मेरे सामने अपनी पावर दिखाने की? रांची कहती है, गुस्सा मत करो, उसको नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ का कजन रिचेस्ट मैन है। श्यांग कहता है, हाँ मैं कुछ दिन बाद ईस्ट माउंटेन जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि मैं रिचेस्ट मैन का कजिन इन लॉ हूं। फिर देखता हूं वो पुअर मैन क्या करता है। रांची कहती है, मुझे भी उस दिन का इंतजार है। नेक्स्ट सीन में यूएलएन ऑनलाइन हैंडसम लड़कों की बॉडी देख के स्माइल कर रही होती है। यीचन आके कहता है, क्या देख के हंस रही हो? यूएलएन उसके गाल में किस करती है और कहती है, जाओ पहले शावर लेके आओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो यीचन शावर लेने चला जाता है। यूएलएन उसको छुप के शावर लेते हुए देखती है। तभी जिये आ जाता है। कहता है, तुम मेरे ब्रदर को शावर लेते हुए क्यों देख रही हो? यूएलएन उसको वापस रूम में भेज देती है, ये कह के, मेरी शादी तुम्हारे ब्रदर से हुई है, हम लीगली मैरिड हैं, जाओ यहाँ से।
और फिर मस्त सेक्सी सी रेडी होके यीचन का वेट करती है। पर जब शावर लेने के बाद यीचन आता है तो देखता है कि बेड में फैल के यूएलिन सो गई है। नेक्स्ट डे यूएलिन जब उठती है तो देखती है कि वो पूरी कंबल में लिपटी हुई है। यीचन कहकर तेजी से चिल्लाती है, स्टूपिड गाय कहीं के। नेक्स्ट सीन में रानशी और शियांग ईस्ट माउंटेन पहुंच जाते हैं और दावेन जो कि हेलमेट लगा के काम कर रहा होता है उससे वो दोनों पूछते हैं, यीचन कहाँ है, हमें उससे मिलना है, मैं उनका कजन इन लॉ हूं। दावेन कहता है, ये पत्थर है, इसको दूसरी जगह पहुंचा दो, मैं जाके बात करता हूँ। शियांग कहता है, आप खुद क्यों काम कर रहे हो, ये तो नॉर्मल पीपल भी कर सकते हैं, मैंने आपको न्यूज में देखा है, आप तो रिचेस्ट मैन के एम्प्लॉई हो ना। दावेन कहता है, मेरे बॉस खुद ही काम कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, तुम भी करो, तभी मैं उनसे तुम्हारे बारे में अच्छा बोल के मिलने को कहूंगा। शियांग कहता है, ठीक है। रानशी कहती है, तुम कैसे करोगे मत करो। शियांग कहता है, चुप हो जाओ, आज मौका है मिलने का, मिल लेने दो, तुम भी काम करो। तो रानशी भी काम करने लग जाती है। ऊपर से दावन और यीचन दोनों को देखते हैं। दावन कहता है, तुम्हारा कजन इन लॉ बहुत स्टूपिड है। यीचन कहता है, स्टूपिड है इसीलिए फ्री में मुझे वर्कर मिल गया है। दावन कहता है, इससे मिलोगे। यीचन कहता है, हाँ जाके बोल दो मेरा इंतजार करे। दावन कहता है, काश आज भाभी फ्रूट्स लेके आ जाती, बहुत भूख लग रही है। यीचन कहता है, तो भूखे ही रहो तुम। पर तभी नीचे यूएलिन आ जाती है और उन दोनों को काम करते देख कहती है, रानशी तुम्हारा होने वाला हस्बैंड शियांग बैंकरप्ट हो गया क्या, जो तुम दोनों हमारे माउंटेन आके काम कर रहे हो। रानशी कहती है, तुमसे क्या मतलब। यूएलिन कहती है, मैं तो शियांग की बॉडी देख के कह रही हूँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं ये यही माउंटेन में ही ना मर जाए। रानशी कहती है, ज्यादा मत बोलो क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम हमसे भीख मांगोगी। इस पर यूएलिन कहती है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इतना कहकर चली जाती है। शियांग कहता है, इसको अभी जो बोलना है बोलने दो, मैं जब रिचेस्ट मैन से मिल लूंगा तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके हस्बैंड को फायर कर दे, तभी इसकी अकड़ कम होगी। दूसरी तरफ यूएलिन यीचन को काम करते उसकी बॉडी देख कहती है, वाह कितना हैंडसम है, पर कोई फायदा नहीं क्योंकि ये तो एटीट्यूड दिखाता है। यीचन उसके पास आता है, कहता है, क्या सोच रही हो। यूएलिन कहती है, तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो। यीचन उसको पैसा देता है और किस कर देता है, फिर पूछता है, अब कैसा हूं। यूएलिन कहती है, अब तो और हैंडसम हो, पर मुझे सारे वर्कर्स को फ्रूट्स। इतना कहकर जल्दी से चली जाती है। दूसरी तरफ दावन शियांग के पास आता है और कहता है, तुम तो बहुत कमजोर हो, थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, चलो बॉस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। शियांग कहता है, सच में ना। दावन कहता है, हाँ अब चलो। तो रानशी भी जाने लगती है। शियांग उसको रोकता है, कहता है, यहाँ तुम वेट करो क्योंकि तुम मिस्ट्रेस हो। मैं रिचेस्ट मैन को तुम्हारे बारे में कैसे एक्सप्लेन करूंगा अगर वो पूछा तो, क्योंकि उसकी कजन मेरी वाइफ है। इस पर रानशी कहती है, ठीक है, लेकिन वो यूएलिन तुमसे भीख भी मांगे फिर भी उसको माफ मत करना। शियांग कहता है, हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में शियांग जाता है रिच मैन से मिलने, जहां पे यीचन पीछे का मुंह करके बैठा होता है। उससे शियांग कहता है, मेरा नेम शियांग है, मैं आपकी कजन शियाओ का हस्बैंड हूँ। मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम देखने आया था, पर मुझे आपसे एक मैन के बारे में कुछ कहना है। यीचन कहता है, बोलो। शियांग फिर बताने लगता है, यूएलिन नेम की एक वुमन है, उसका हस्बैंड बहुत बेकार है, हर जगह अपने पैसों की अकड़ दिखाता है, यहाँ तक मॉल से मुझे निकलवा दिया और रेस्टोरेंट से भी। और तो और यूएलिन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। यीचन कहता है, तो क्या चाहते हो तुम। शियांग कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप यूएलिन के हस्बैंड को फायर कर दो और ये माउंटेन का प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। फिर शियांग दावन से कहता है, जाके उस पुअर मैन को इन्फॉर्म कर दो कि उसको फायर कर दिया गया है। तभी यीचन उसकी तरफ मुड़ के कहता है, अच्छा तो मैं बहुत एरोगेंट हूँ। शियांग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रिचेस्ट मैन कहाँ है, तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या। दावन कहता है, यही रिचेस्ट मैन है। शियांग तो शॉक्ड हो जाता है और सॉरी बोलने लगता। यीचन कहता है, शायद सियाओ ने तुमको बताया होगा कि मुझे बैड बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, इसीलिए जेडएस ग्रुप से दफा हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें फायर करता हूँ। नेक्स्ट सीन में रैनसी यूएलिन का पीछा करते हुए उसके हाउस आ जाती है और कहती है, यूएलिन इतने बड़े घर में कैसे रह रही है, वो ये डिजर्व ही नहीं करती है, जरूर सारा पैसा खर्च करके यहाँ पे वो रेंट में रह रही होगी। फिर अंदर जाती है, एक ब्रेसलेट देख के हाथ में ले लेती है। रू उसको देखती है और कहती है, तुम कौन हो। रैनसी कहती है, यूएलिन कहाँ है और तुम कौन हो। तभी यूएलिन आ जाती है और कहती है, ये इस घर की सर्वेंट है जो बहुत दिन से यहाँ काम करती है। रैनसी कहती है, अच्छा सर्वेंट है। इस पर रू कहती है, सर्वेंट किसको बोल रही हो तुम, तो चोर हो जो दूसरे के घर आकर चोरी कर रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको कुछ सिखाया नहीं है क्या। ये सुन के रैनसी रू को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम सर्वेंट हो जो डॉग के समान होते हैं और मैं मास्टर, मुझसे जुबान लड़ाओगी। जिससे रू भी रैनसी को थप्पड़ मारती है और कहती है, अभी मैं बताती हूँ कि कौन डॉग है और मास्टर। फिर दोनों बाल पकड़ के लड़ने लगती हैं।
यूएलिन तो बैठ के मजे से उनको लड़ते हुए देखती है और कहती है, सिस्टर रुओ के बाल बड़े हैं, खींचो। तो रैन्सी रुओ का बाल खींचती है। फिर यूएलिन कहती है, रुओ मेरी सिस्टर की बाहें बहुत कोमल हैं, इसको काटो। तो रुओ रैन्सी के हाथ में दांत काटती है। फिर रैन्सी को मार के वहां से चली जाती है। रैन्सी यूएलिन से कहती है, तुम्हारी नैनी मुझे पीट रही थी और तुम मुझे बुली होते हुए देख रही थी। यूएलिन कहती है, तो क्या करती मैं, उसकी हेल्प करती। जिससे रैन्सी बहुत गुस्सा होकर यूएलिन को मारने जाती है। यूएलिन कहती है, यहां तुम मरने आई हो या कुछ काम था? रैन्सी कहती है, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारी ये ऐशो आराम की जिंदगी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि मेरा बीएफ रिचेस्ट मैन का कजन इन लॉ है और वो रिचेस्ट मैन से बात करके तुम्हारे हस्बैंड को फायर करवा देगा। तभी जीए आ जाता है। उसको देख के रैन्सी कहती है, तुम्हारे हस्बैंड का बेटा भी है, फिर भी तुमने उससे शादी की है। यूएलिन जीए को कहती है, जाओ रूम में। तो जीए चला जाता है। तभी यी चैन आ जाता है। रैन्सी कहती है, लो तुम्हारा फार्मर हस्बैंड भी आ गया है, इसको रिजाइन लेटर मिल गया है, अब तुम दोनों जल्दी से ये घर खाली करके यहां से दफा हो जाओ। पर सियान नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो? इस पर यी चैन कहता है, वो अपनी जगह चला गया है। रैन्सी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? यी चैन कहता है, विश्वास ना हो तो उसको कॉल कर लो। तो रैन्सी सियांग को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता है। यूएलिन कहती है, लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें नहीं चाहता है। रैन्सी कहती है, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, अभी तो मैं जा रही हूं पर वापस जरूर आऊंगी। इतना कहकर चली जाती है। यी चैन यूएलिन से कहता है, वापस आएगी छोड़ो, उसके बारे में ज्यादा ना सोचो। यूएलिन कहती है, उसका हस्बैंड रिचेस्ट मैन के पास गया था, उसने तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी की होगी ना। लेकिन यी चैन कहता है, पर मैंने तो खुद उसको डरा दिया है। ये सुन के यूएलिन शॉक्ड होके कहती है, तुमने कैसे? तो यी चैन कहता है, सियांग मेरी कजन का हस्बैंड है। मेरी कजन सियांग से शादी करने के लिए मेरे पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ दी थी, और तो और वो तुमको भी पसंद नहीं करती है, ना ही वो सही मैन चूज कर पाई है। यूएलिन कहती है, मुझे डरा रहे हो? इस पर यी चैन कहता है, नहीं, और चला जाता है। इधर रैन्सी कंस्ट्रक्शन वाली जगह आती है और सियांग को देख के कहती है, कहाँ जा रहे हो? पर सियांग जल्दी से कार में बैठ जाता है और कहता है, बिच कहीं की, अगर यूएलिन को प्रोवोक ना करती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। फिर वहां से चला जाता है। रैन्सी तो चिल्लाती रह जाती है, रुको, मैं कार में नहीं बैठी हूं, रुको। पर सियांग नहीं रुकता है। नेक्स्ट सीन में वाइन लेके ह्यूलिन ही चैन के पास आती है, पर वो जब सामने आता है तो ह्यूलिन नर्वस हो जाती है। ही चैन कहता है, ड्रिंक करोगी क्या? वो कहती है, नहीं। तो ही चैन कहता है, फिर मोस्ट एक्सपेंसिव वाइन क्यों की हो? ह्यूलिन कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ। इस पर ही चैन कहता है, चलो ड्रिंक करते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपेंसिव वाइन पसंद है। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। ह्यूलिन कहती है, तुमको ड्रिंक नहीं पसंद क्या? ही चैन कहता है, हाँ उतना नहीं पसंद है। पर ह्यूलिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और कहती है, मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है, तुम बताओ, तुम इतने हैंडसम हो तो क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ही चैन कहता है, नहीं। ह्यूलिन पूछती है, क्यों? ही चैन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। इस पर ह्यूलिन कहती है, फिर प्रूव करो। तो ही चैन जल्दी से किस कर देता है। ह्यूलिन कहती है, बहुत फास्ट था, कुछ फील ही नहीं हुआ है। फिर ही चैन के ऊपर चढ़ के कहती है, मैं स्लो करती हूँ। पर ही चैन रोकता है, जिससे रोने लगती है। वो पूछता है, क्या हुआ? ह्यूलिन कहती है, तुम हस्बैंड हो तो किस क्यों नहीं करने देते हो? ही चैन समझाता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, पर हमारी एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं। इसीलिए तुम्हारी रेपुटेशन के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि गांव के लोग बातें करेंगे। इस पर ह्यूलिन कहती है, मुझे रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे क्लोज होना है। पर तभी उसको वॉमिट हो जाती है। फिर ह्यूलिन वॉमिट करके सो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब ही चैन रूम से बाहर आता है, रू कहती है, ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर ये भी पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा लिप क्यों सूजा है? ही चैन कहता है, मॉस्किटो काट लिया है। रू कहती है, अच्छा, कल मैं मॉस्किटो भगाने वाला मेडिसिन लाऊंगी। ही चैन कहता है, हाँ लेके आना और अपने रूम में लगा देना, क्योंकि वहां से मॉस्किटो की आवाज बहुत आती है, जिससे मेरे कान बहुत दर्द होते हैं। इतना कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शांग अपने आप से कहता है, ही चैन, मैं तुम्हारा कजन इन लॉ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की? अगर जीएस ग्रुप बैंकरप्ट हो गया तो ग्रैंडपा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर वो अपनी वाइफ शाओ के पास जाता है और कहता है, बेबी, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। कल मैं तुम्हारे कजन से मिलने गया था, वो मुझे बहुत लाइक करते हैं। शाओ कहती है, करेगा ही, क्योंकि तुम इतने हैंडसम और प्रॉमिसिंग हो। तो शांग कहता है, लेकिन उसकी वाइफ है जो थोड़ी बेकार तरीके से बात करती है, जिससे तुम्हारे कजन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शाओ कहती है, क्या मेरे कजन ने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं? जरूर वो वुमन पैसों के लिए की होगी शादी, और उसकी इतनी हिम्मत कि तुमको उल्टा सीधा बोले। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो है कौन, जाके बताती हूँ।
नेक्स्ट सीन में मास्क लगा के रू बाहर आती है, जहां बेन नेम का एक आदमी उसको पकड़ के कहता है, कैसी हो, कितने दिन बाद बुलाई हो, और अपना मास्क हटाओ, मुझे तुम्हें देखना है, क्योंकि इतने साल से हम साथ हैं पर तुम फेस नहीं दिखाती हो। रू कहती है, हम दूसरी बार मिल रहे हैं, कहाँ साथ हैं? बेन कहता है, ऑनलाइन तो साथ है ना, और बताओ आज क्या काम है? रू कहती है, उस बच्चों को फिर से किडनैप कर लो। बेन कहता है, पागल हो गया, पिछली बार मैं पकड़ ही गया था, ये चैन बहुत पावरफुल है। अगर तुम टाइम से ये प्रिटेंड न करती कि हम बच्चों को बचा रहे थे तो आज मैं तो जेल में होता। रू कहती है, डर क्यों रहे हो बिच कहीं के? जिसे बेन गुस्सा होकर रू का गर्दन पकड़ लेता है। रू कहती है, डरो मत, उस बच्चे को किडनैप करोगी तो बहुत पैसा मिलेगा, 50-50 ले लेंगे, फिर तुम अब्रॉड चले जाना। बेन कहता है, वैसे तुम्हारा नेम क्या है? रू कहती है, यूलिन नेम है मेरा। फिर दोनों खेत में ही नाइट स्पेंड करते हैं। बेन कहता है, कल एंट्रेंस में मैं वेट करूंगा, तुम बच्चे को लेके आना। रू यूलिन का कपड़ा पहन लेती है। इधर दो औरतें कहती हैं, कौन था वो अनजाना आदमी और इतना जल्दी में क्यों था? तभी वो घर जाते रू को देखती हैं, कहती हैं, ये तो यूलिन है ना, ईचन की वाइफ, क्योंकि ये व्हाइट कलर का कपड़ा उसी को पहने हमने देखा था, पर ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रही है? अच्छा, आखिर वो अनजाना आदमी और इसका कुछ चल तो नहीं रहा है? उनकी बातें रू छुप के सुन के कहती है, यूलिन, अब ये सिचुएशन तुम कैसे हैंडल करोगी? नेक्स्ट सीन में रू जिये का हाथ पकड़ के यूलिन के पास आके कहती है, जिये को स्टोर ले जाओ विलेज के एंट्रेंस तक। यूलिन कहती है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। रू कहती है, मुझे कुछ काम है। यूलिन कहती है, मुझे भी कुछ काम है। इस पर रू कहती है, मैं कर दूंगी तुम्हारा सारा काम, तुम जाओ। फिर यूलिन और जिये दोनों छुप के रू को देखते हैं और बातें करते हैं। ऐसे तो कभी एक ग्लास पानी भी नहीं देती है, आज इतना मेहरबान क्यों है? जिये कहता है, कुछ तो गड़बड़ है क्या, हमको स्टोर जाना चाहिए। यूलिन कहती है, हाँ चलो, क्योंकि मैं इतनी आसानी से अब बुली नहीं होने वाली हूँ। उनके जाने के बाद रू यी चेन को कॉल करके कहती है, जल्दी घर आओ, क्योंकि जिये किडनैप हो गया है। फिर यी चेन घर आता है। रू बताती है, जिये स्टोर गया था यूलिन के साथ, वो किसी अनजान मैन से बात कर रही थी। फिर वो आदमी जिये को कार में बैठा लिया, पर मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा, वो तो वही था जिसने पहले जिये को किडनैप किया था। यी चेन दावेन से कहता है, जाके उनका पता लगाओ। दावेन के जाने के बाद वही दोनों औरतें कहती हैं, हाँ, कल रात हमने भी यूलिन को एक स्ट्रेंजर के साथ देखा था, दोनों बहुत जल्दी में, सही से उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे, पता नहीं रात को कौन सा काम किए थे कि कपड़े ही उतर गए थे। यी चंद डांटता है, तुम लोग क्या बकवास कर रही हो? वो औरतें कहती हैं, हमने जो देखा वही तो बता रहे हैं। तभी यूलिन पीछे से आके कहती है, अच्छा, अगर ये सेम मैं आपके हस्बैंड को बताऊं कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ थी, तब कैसा लगेगा? वो औरतें उल्टा सीधा कहने लगती हैं। यूलिन कहती है, मेरे बिना एक्सप्लेनेशन के आप मेरे खिलाफ रूमर्स नहीं फैला सकती हैं। रू पूछती है, जिया कहाँ है? यूलिन कहती है, वो खेल रहा है। रू कहती है, ज्यादा प्रिटेंड मत करो, क्योंकि मैंने देखा था कि जिया को तुमने बांध रखा था। ये सुन के यूलिन को कुछ समझ ही नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, तो वो कहती है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? रू कहती है, ये देखो फोन नंबर जो मुझे तुम्हारे रूम से मिला, और ये कपड़े तुम्हारे ही है ना, तो तुमने इसको छुपाया क्यों था? वो औरतें कहती हैं, लास्ट नाइट यही कपड़ा पहनी थी, जरूर इसने कुछ शेमफुल काम किया है, इसीलिए तो एविडेंस छुपा रही थी। यूलिन कहती है, तुम लोगों को मुझ पर ट्रस्ट करना है करो, नहीं करना है ना करो, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो करता है ना? यी चेन कहता है, हाँ। रू कहती है, पर एविडेंस तो इसी के खिलाफ है। और औरतें भी कहती हैं, तुम सब कुछ जानते हुए भी उसकी साइड कैसे ले सकते हो? यी चेन कहता है, एविडेंस रू तुम खुद लाई हो। और औरतों को कहता है, तुम दोनों स्टूपिड हो। फिर यूलिन पूछती है, तुम दोनों ने मेरा फेस देखा था? औरतें कहती हैं, नहीं, हमने पीछे से देखा था। यूलिन कहती है, हो सकता है कोई मेरा ये ड्रेस चुरा के सारा काम करके मुझ पे इल्जाम लगा रहा हो। तभी वहां पे बेन को पकड़ के दावन और कुछ आदमी लेकर आते हैं। दावन कहता है, बॉस, एंट्रेंस गेट के पास जिया नहीं मिला, बस ये आदमी मिला, इसीलिए इसको पकड़ के ले आए। औरतें कहती हैं, हाँ, यही कल रात वाला आदमी है। फिर यीचन उससे पूछता है, जिया कहाँ है? बेन कहता है, मुझे नहीं पता। यीचन कहता है, फिर तुम क्यों यहाँ पे आए हो बताओ? तो बेन बताता है, मुझे यूएलिन बुलाई है। इस पर यूएलिन कहती है, क्या बोला तुमने, मैंने बुलाया है? बेन कहता है, कौन हो तुम? यूएलिन कहती है, तुमने मेरा नेम लिया और तुमको नहीं पता कि कौन हूं मैं। औरतें कहती हैं, शायद तुम लोग फोन से कनेक्टेड हो। यूएलिन कहती है, पर तुम लोग तो बोल रही हो कि कल मैं इससे मिली हूं, तो फिर ये मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा है? बेन यूएलिन की नेक में देखता है और कहता है, ये वो लड़की नहीं थी। तो सब पूछते हैं कि फिर कौन थी, क्योंकि यूएलिन यही है। इस पर बेन कहता है, क्योंकि कल मैं उसके साथ सोया था, उसके नेक में कई लव बाइट किया था। यूएलिन कहती है, मतलब कि कोई मेरा नेम यूज करके मुझे फंसाना चाहता था। और रुओ की तरफ देखने लगती है, पर तभी आंटी ली जिये को लेके आ जाती हैं।
रुओ कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी ली कहती है, क्यों यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? मुझे रास्ते में यूएलएन जीए के साथ मिल गई थी, पर तभी उसको कोई काम आ गया तो जीए मेरे साथ था। और जीए भी कहता है, मेरी सिस्टर इन लॉ बोल रही थी कि विलेज एंट्रेंस के पास स्टोर छोटी है, इसीलिए हम दूसरे स्टोर गए थे। रुओ कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, पर यूएलएन उसके पास जाके उसके नेक से स्कार्फ हटा देती है, जिससे लव बाइट देख के बेन कहता है, यही वो पिच है, दूसरों का नेम यूज करके मुझे फंसा रही है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। रुओ कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, यूएलएन ने किया है। यूएलएन रुओ का कॉलर पकड़ के कहती है, स्टूपिड गर्ल, तुमने इतने साल से प्रिटेंड किया कि तुमने जीए को सेव किया था, पर तुम उसको बेचना चाहती थी। रुओ कहती है, नहीं यीचन, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर बेन कहता है, ये झूठ बोल रही है, ये सब पैसों के लिए कर रही है, क्योंकि इसने कल रात मुझे बोला कि जीए को किडनैप कर लेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। जिसे यी चैन रू को थप्पड़ मारता है और कहता है, दावेन, इसको जेल ले जाओ। रू कहती है, यी चैन, ऐसा ना करो, हम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। पर दावेन रू और बेन दोनों को पुलिस के पास ले जाता है। फिर यी चैन जीए से कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि रू तुम्हारा ख्याल नहीं रखती थी? जीए कहता है, मुझे लगा मैं अच्छा ब्रदर नहीं हूँ। यी चैन कहता है, तुम और यूएलिन दोनों मेरे क्लोज फैमिली हो, इसीलिए ऐसा अब मत सोचना। फिर यूएलिन से कहता है, थैंक यू, अगर तुम ना होती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे घर में एक सांप है। यूएलिन कहती है, बस थैंक्स। यी चैन उसके पास आता है, जिससे यूएलिन को लगता है कि किस करेगा, पर उसको वो पैसा देता है। कहता है, काफी है ना? वो थोड़ा उदास होके कहती है, हाँ काफी है। फिर पैसा लेने जाती है, पर यी चैन उसको अपनी तरफ खींच के उसके सर में किस करता है। यूएलिन हंसती है। यी चैन पूछता है, हंस क्यों रही हो? यूएलिन कहती है, तुम किस बहुत अच्छा करते हो। यी चैन कहता है, चलो फिर रूम। और रूम तक आते आते यी चैन बहुत तगड़ी वाली किस करता है, जिससे बेड में लेटी यूएलिन हाँफते हुए कहती है, बस किस से काम नहीं चलेगा। फिर यी चैन उसके ऊपर चढ़ के मसाज करने लगता है और कहता है, चलो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यूएलिन कहती है, तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो, पर रिंग कहाँ है? यी चैन रिंग दिखाता है, पर बॉक्स के अंदर रिंग नहीं होती, क्योंकि यी चैन ने यूएलिन को पहना दी होती है। और पूछता है, बताओ ना, क्या मुझसे शादी करोगी? यूएलिन कहती है, हाँ करूंगी। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और फायरवर्क्स चलते हैं। उनको देखने के लिए यूएलिन बाहर आ जाती है। यी चैन कहता है, पसंद आया? यूएलिन कहती है, हाँ बहुत। फिर दोनों हक करते हैं। इधर जीए ही लाइट ऑफ किया होता है और कहता है, मेरे बिना मेरा ब्रदर कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सीन में श्याओ वहां आती है और अपने आप से कहती है, इस वुमेन की हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड का लॉस करवाने की? यहाँ तक रू को भी जेल भेजवा दी है, पर अब मैं आ गई हूँ, देखती हूँ हमारी फैमिली में कैसे रह पाती है। तभी यी चैन आता है और श्याओ को देख के कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्याओ कहती है, मेरा वेलकम नहीं करोगे? यी चैन कहता है, नहीं, तुम्हारा वेलकम मैं नहीं करूंगा। श्याओ कहती है, मैं यहाँ तुमसे ये क्वेश्चन करने आई हूँ कि तुम और रू बचपन से बड़े हुए हो, तो एक आउटसाइडर की वजह से तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? इस पर यी चैन कहता है, पहली बात, मेरी वाइफ आउटसाइडर नहीं है। दूसरी बात, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे क्वेश्चन करने का। तीसरी बात, अगर तुम रू वाले टॉपिक पे बात करने आई हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ उठे और यहाँ ये सारा सीन देख के अनकंफर्टेबल फील करे। पर तभी यूलिन की आवाज आ जाती है। कहती है, कोई गेस्ट आया है क्या? यी चैन कहता है, हाँ पर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर यूलिन शाओ का हाथ पकड़ के कहती है, तुम यी चैन की कजन शाओ हो ना? तुम तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, जैसा कि मैंने सोचा था। पर शाओ अपना हाथ हटा लेती है। यूलिन यी चैन से कहती है, तुमने उसको डरा दिया है ना, जाओ माउंटेन अपना काम करो। यी चैन के जाने के बाद शाओ कहती है, तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करूंगी। रू ने मुझे बताया कि तुम झूठी हो, तुमने उसको जेल भेज दिया और मेरे हस्बैंड का रेपुटेशन खराब कर दिया। मैं सारा बदला तुमसे लूंगी। यूलिन कहती है, तुम यहाँ रू के लिए स्टैंड लेने आई हो, पर अगर तुम्हें रू के बारे में जानना है तो विलेज के किसी भी पीपल से उसके बारे में पूछ लेना और अपने हस्बैंड पर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करो। शाओ कहती है, क्यों? तो यूलिन बताती है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। शाओ कहती है, जैसा मेरा हस्बैंड बोला था वैसी ही हो तुम। यूलिन कहती है, हाँ, तुम भी अपने हस्बैंड के जैसे स्टूपिड हो, तुम दोनों को जोड़ी सेम है, हमेशा खुश रहो। इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है। शाओ चिल्ला के कहती है, मैं तुम्हारे ट्रू फेस के बारे में ही चैन को जरूर बताऊंगी। तभी जे आ जाता है। उससे पूछती है, तुम उस वुमेन को हेट करते हो ना, क्योंकि उसने रू को भगा दिया, जिसने बचपन से तुम्हारी केयर की थी। तुम बहुत सैड हो ना? जिए कहता है, नहीं, मैं सैड नहीं हूं। और श्याओ जिए के हाथ में रू ने जो मारा था वो वाली चोट देखती है और पूछती है, बेटा ये किसने किया?
तभी रूम से गुस्से से यूलिन आती है और कहती है, जिये तुमने मेरा सारा स्नैक्स खा डाला, तुमको मैं पकड़ लूंगी तो बहुत मारूंगी। पर जिये वहां से भाग जाता है और यहीं पे श्याओ को गलतफहमी हो जाती है। वो सोचती है यूलिन जिये को बहुत पीटती है, इसीलिए वो कहती है मैं एविडेंस ढूंढ के इस वुमन को यहां से भगा दूंगी। और यहीं पे एक सीन दिखाया जाता है जहां श्याओ रू से मिलने गई होती है। रू कहती है मेरे रूम में मेडिसिन है, वो तुम यूलिन को खिला देना, जिससे वो सच बता देगी। फिर तुम्हारे पास एविडेंस हो जाएगा तो तुम उसको घर से निकलवा देना। श्याओ पूछती है वो मेडिसिन कैसी है, लोगों को हर्ट तो नहीं करती है? रू कहती है नहीं, बस डायरिया की है। श्याओ कहती है अच्छा ठीक है रू, मुझे चांस मिलेगा तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। पर रू मन में सोचती है वो मेडिसिन कोई आम मेडिसिन नहीं है, उस मेडिसिन को जैसे ही यूलिन खाएगी अपनी आंखें ही कभी नहीं खोल पाएगी। नेक्स्ट सीन में श्याओ पानी में मेडिसिन मिला देती है और कहती है ये लो पानी पी लो। यीचन कहता है कब जाओगी तुम? यूलिन कहती है ऐसा ना बोलो, वो तुम्हारी कजन है। और इतना बोल के यूलिन मेडिसिन वाला पानी पी लेती है। नेक्स्ट सीन में यूलिन अपने रूम में ऑनलाइन बॉयज की बॉडी देख के हंस रही होती है। तभी श्याओ उसके रूम में आती है और रूम बंद कर लेती है। यूलिन कहती है रूम क्यों बंद किया, क्या करना चाहती हो तुम मेरे साथ? श्याओ कहती है डोंट वरी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर चुपके से अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके पूछती है जिये को तुमने पीटा है ना, बताओ। यूलिन मिरर से देख लेती है कि रिकॉर्डिंग कर रही है तो कहती है ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने जिये को नहीं पीटा है। तभी यीचन आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है? यूलिन कहती है देखो तुम्हारी कजन मुझे धमका के रिकॉर्डिंग कर रही है, जिससे श्याओ शर्मा जाती है। फिर यीचन श्याओ को बहुत डांटता है, कहता है कब तुम बड़ी होगी? श्याओ कहती है बड़ी हूं, इतना कहकर वहां से चली जाती है। यीचन कहता है उसकी तरफ से सॉरी। यूलिन कहती है कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी रिलेटिव है और वो बैड नहीं है, बस थोड़ा सा स्टूपिड है, इसीलिए तो मैं उसकी पॉइजन की जगह नॉर्मल मेडिसिन चेंज कर पाई हूँ। यीचन कहता है अगर चेंज ना करती तो कितना कुछ बुरा हो सकता था, पर तुम चिंता ना करो, मैं रू से अब किसी को नहीं मिलने दूंगा। नेक्स्ट सीन में रान शी सियांग को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता है तो वो रोने लगती है। उसकी मॉम कहती हैं क्या हुआ? रानशी कहती है मॉम सियांग मेरा फोन नहीं उठा रहा है। इस पर मॉम कहती हैं पर तुम तो बता रही थी कि वो डिवोर्स लेके तुमसे शादी करेगा। रानशी कहती है पर सब कुछ खराब यूलिन ने किया है, वो विला में रह रही है और मैं बस मिस्ट्रेस बनकर रह गई। अब जब मैं यूलिन और उसके हस्बैंड को यहाँ से भगा दूंगी तभी सियांग मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो उसकी मॉम कहती हैं ऐसा ही करो, क्योंकि उसने तुम्हारी लाइफ खराब की है तो तुम भी उसको चैन से जीने ना दो। नेक्स्ट सीन में यूलिन से आंटी ली कहती है तुम्हारी रिंग डायमंड की है यीचन, तुम्हें बहुत प्यार करता है ना? यूलिन कहती है हाँ बहुत। आंटी ली कहती है तो तुम बेबी कब करोगे? यूलिन कहती है आंटी ली इतनी जल्दी कैसे होगा? इस पर आंटी ली कहती हैं क्या हुआ, तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है क्या? यूलिन कहती है हम अभी नाइट स्पेंड नहीं किए हैं। आंटी ली कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यीचन तो हैंडसम है, बॉडी भी अच्छी है, लगता है ताकत नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मेरा एक नेफ्यू है जो अब्रॉड में है, उसको आ जाने दो, उससे शादी कर लेना। तभी यी वन चैन आ जाता है, कहता है आंटी ली आप मेरी वाइफ चुरा रही हो? आंटी ली कहती हैं मुझे कुछ काम है, फिर जल्दी से वहां से चली जाती हैं। यीचन कहता है क्या हुआ, मैं गुड लुकिंग नहीं हूं क्या? यूलिन कहती है इतनी जल्दी तुम आ गए? यीचन कहता है अगर नहीं आता तो मेरी वाइफ मुझसे छीन जाती, और तुमको क्या लगता है मेरे अंदर ताकत नहीं है? आज रात ट्राई करोगी क्या? इस पर यूलिन कहती है पर तुम तो बोल रहे थे कि शादी से पहले हम नाइट स्पेंड नहीं करेंगे। यीचन कहता है पर बात मेरी है तो साबित तो करना होगा ना, चलो। उसको अंदर लाता है। इधर छुप के स्याओ उनको देख के कहती है मैंने यूलिन के बारे में जितना सुना था उतनी तो बुरी नहीं दिख रही है। तभी वहां रानसी भी आ जाती है और कहती है क्योंकि वो प्रिटेंड कर रही है। स्याओ कहती है तुम कौन हो? रानसी कहती है मैं कौन हूं ये मैटर नहीं करता है, बस इतना जान लो मैं यूलिन के बारे में सब जानती हूँ, इसीलिए उसका ट्रू फेस उसके हस्बैंड को बताएंगे जिससे वो उसको भगा दे। और मन में सोचती है ये श्यांग की वाइफ है जो कि रिचेस्ट मैन की कजन है, मैं इसका पावर यूज करके यूलिन और उसके हस्बैंड को सबक सिखा सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में यूलिन बहुत सारा स्नैक्स बाहर लेके जाती है और कहती है इसको कहाँ छुपाऊं कि जे देख ना पाए। तभी आंटी ली आती है और कहती है चलो तुम्हारे घर में श्याओ कुछ कर रही है। इधर श्याओ और रानसी विलेज के सभी लोगों को इकट्ठा करके फेक फोटोज जिसमें यूलिन और स्ट्रेंजर मैन की पिक होती हैं उन सब पिक्स को दिखा के कहती है यूलिन जैसी वुमन जो कई मैन को सेड्यूस करती है क्या हमारे विलेज में रहने के काबिल है? नहीं है। तभी यूलिन पहुंच जाती है। पिछले बार वाली औरत कहती है मैं तो पहले ही बोल रही थी कि ये वुमन अच्छी नहीं है। इस पर यूलिन कहती है आंटी आप पिछली बार भी मुझे ऐसा बोल रही थी,
और क्या याद है ना, आपके हस्बैंड की जॉब चली गई थी? तो उस औरत का हस्बैंड कहता, हाँ, लेकिन यूलिन गलत नहीं थी। यूलिन खुश हो जाती है और कहती है, हाँ अंकल, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको फिर से काम दिलवा दूंगी। और अपनी पिक देख के कहती है, ये फेक है। रांसी कहती है, रियल है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। यूलिन पूछती है, अच्छा तो कब की है ये पिक? रांसी कहती है, तुम्हारी शादी के हफ्ते पहले की है। यूलिन कहती है, अच्छा अप्रैल की बात कर रही हो, पर उस टाइम तो बहुत धूप रहती है, पर ये पिक देख के तो लगता है समर की है। शायद तुम डेट भूल गई होगी ना? रांसी कहती, हाँ मैं डेट भूल गई हूँ। जिससे विलेज के लोग कहते हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है। यूलिन कहती है, ऐसा ना करो, ये मेरी हाफ सिस्टर है, मेरी मॉम की डेथ के बाद ये और इसकी मॉम मेरे घर आए थे। बचपन से दोनों मुझे परेशान किए हैं, पर है तो मेरी ही हाफ सिस्टर ना। जिससे विलेज के लोग और ज्यादा रांची पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये मिस्ट्रेस की बेटी है, भगाओ इसको यहां से। फिर विलेज के लोग रांची को भगा देते हैं। सियाओ कहती है यूएलएन से, सॉरी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इस पर यूएलएन कहती है, गलती तुम्हारी है ना, तो एक वीक तक हमारे घर में हाउसकीपर का काम करो। नेक्स्ट सीन में एक आदमी ही चेन को कॉल करके कहता है, आप उस वुमन से शादी मत करो, वो एक गोल्ड डिगर है। पर ही चेन कहता है, कोई भी हो मैं उसी से करूंगा। इतना कहकर कॉल कट कर देता है। फिर यूएलएन से पूछता है, कल कुछ हुआ था क्या? यूएलएन झूठ बोल देती है, कोई स्ट्रेंजर सियाओ की पिक ले लिया था तो बस वही सॉल्व कर रहे थे। वो कहता है, अच्छा, और रूम में कुछ लेने चला जाता है। सियाओ मन में सोचती है, शायद मैं यूएलएन को गलत समझ रही थी। तभी ही चेन का आदमी सियाओ को कॉल करता है और कहता है, ये चेन को समझाओ कि वो उस वुमन से शादी ना करे, क्योंकि वो फेक है, और रानशी की पिक भेज देता है। कहता है, ये चेन की शादी इस लड़की से होने वाली थी। फिर सियाओ रानशी की पिक यूएलएन को दिखाते हुए पूछती है, ये यी चेन की होने वाली वाइफ थी ना? फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी फैमिली हमको बेवकूफ बना रही है ना? ही चेन भी आ जाता है और पूछता है, सियाओ जो बोल रही है वो सही है क्या? इस पर यूएलएन कहती है, हाँ मैं वो लड़की नहीं हूँ। सियाओ कहती है, फिर अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। यूएलएन कहती है, हाँ जा रही हूँ सामान पैक करने। पर यी चैन उसको रोकता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि तुम ही वो हो जिससे मैं शादी करूंगा, तुम मेरी बेबी हो। और सियाओ को डांटता है, यहाँ से चली जाओ। फिर सियाओ चली जाती है। यी चैन यूएलएन को हक करता है। यूएलएन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में आंटी ली सियाओ से कहती है, तुम यूएलएन को पसंद नहीं करती हो ना? पर यूएलएन बहुत प्यारी बच्ची है, क्योंकि पता है रू जिए को पीटती थी, और तो और जिए को किडनैप करके बेचने की कोशिश भी की थी। पर सही टाइम पर यूएलएन आ गई और जिए को बचा लिया। नहीं, आज जिए हमारे साथ ना होता। सियाओ कहती है, क्या रू ने ऐसा किया? आंटी ली कहती है। फिर सियाओ इतना सुनने के बाद वहां से चली जाती है। आंटी ली कहती हैं, इतनी जल्दी क्यों चली गई, मुझे पूरा बताने भी नहीं दिया है। नेक्स्ट सीन में सियाओ घर आ जाती है। सियांग कहता है, बेबी इतनी जल्दी आ गई, काम हो गया क्या? सियाओ कहती है, नहीं, क्योंकि हम जैसा यूएलएन को समझ रहे हैं वो वैसी नहीं है। रुओ और क्या नेम है? रान। रान तो सियाओ कहता है, रानसी? सियाओ कहती है, हाँ, तुम उसको कैसे जानते हो? सियाओ कहता है, मैं मिला था, पर हुआ क्या है? सियाओ कहती है, दोनों जैसा यूएलएन के बारे में बोल रही थी, यूएलएन उतनी बुरी नहीं है। ये सुन के सियांग मन में सोचता है, रानसी बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से मिलने की? अगर शक हो गया तो हमारे बारे में पता चल जाता तो क्या होता? तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर सियांग कहता है, डोंट वरी बेबी, हम दोनों अब साथ में जाके सारी गलतफहमी दूर कर लेंगे। सियाओ कहती, हाँ ठीक है। इधर यूएलिन और यीचेन दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यूएलिन कहती है, मुझे तो वेट नहीं होगा खुद को वेडिंग देखने का। यीचेन कहता है, फिर कल ही कर लेते हैं। यूएलिन कहती है, नहीं, बहुत सारी तैयारी करनी है नेक्स्ट मंथ। यीचेन, हाँ, और मुझे भी कोई दूसरा वर्क करना है। ये सुन के यूएलिन उठ के जाने लगती है, पर यीचेन उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, डर रही हो, मेरी स्ट्रेंथ नहीं देखोगी क्या? फिर उसको किस करता है। नेक्स्ट सीन में यूएलिन से पूछता है, पता चला ना कि मैं गुड हूं? यूएलिन हांफते हुए कहती है, हाँ कुछ ज्यादा ही। फिर कमर पकड़ के रूम से बाहर आती है और कहती है, ये वाला सीन कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग लगता है। तभी सामने सियांग को देख के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सियांग कहता है, यूएलिन कैसी हो, बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं। यूएलिन कहती है, तुम जैसे आदमी जो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है मेरे सामने आ गया, तुमको डर नहीं है कि मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी? सियांग कहता है, वो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करती है, तुम्हारी थोड़ी सी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगी। और तुम भी तो ये चैन से पैसों के लिए शादी की हो ना, इसीलिए मेरे साथ कोऑपरेट कर लो। तभी पानी यूएलिन सियांग के पैरों के पास फेंक के कहती है, तुम जैसे आदमी की वजह से मेरे घर का फ्लोर गंदा हो गया है, और तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने से तो अच्छा है मैं कोई डॉग के साथ कर लूं। कम से कम वो मेरे सामने पूंछ तो हिलाएगा।
फिर सियांग यूलिन का हाथ पकड़ लेता है और तेजी से चिल्ला के कहता है, मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा हूं, तो तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरी वाइफ है। और मेरी वाइफ ने कल मुझे बोला था कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तुम्हारे प्रति, इसीलिए हम सॉरी बोलने आए हैं। पर फिर भी तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूं। यूलिन कहती है, पगला गया है क्या ये? तभी सियाओ आ जाती है और कहती है, सभी लोग सही कहते थे, तुम सच में उस टाइप की वुमन हो। यूलिन पूछती है, किस टाइप की? सियाओ कहती है, अभी अभी तुमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है और मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने लगी हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यूलिन कहती है, जरा बाहर जाके अपने हस्बैंड के बारे में पता करना, तब पता चल जाएगा कि तुम सच में स्टूपिड हो। सियांग कहता है, बेबी इससे मेरे लिए झगड़ा मत करो, क्योंकि मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इस पर यूलिन कहती है, जरा अपना फेस तो मिरर में देखना, अगली कहीं के, कोई डॉग भी तुम्हें लाइक ना करे। जिससे शांग गुस्सा हो जाता है, पर शाओ उसको रोकती है और कहती है, ऐसी वुमेन से तुम मुंह ना लगाओ, क्योंकि आज जो हुआ है उसके बारे में मैं अपने कजन से बता दूंगी, जिससे वो इसको यहां से भगा देगा। तभी पीछे से यी चैन कहता है, फिर से? अगर मैं आज अपनी आंखों से देखा ना होता तो तुम लोग मेरी वाइफ को बुली करते। शाओ कहती है, ब्रदर आप अब भी इस आउटसाइडर वुमन की साइड ले रहे हो? यी चैन कहता है, मैं तुमसे पहले भी बोल चुका हूं कि मेरी वाइफ आउटसाइडर नहीं है, तुम आउटसाइडर हो, इसीलिए हमारी फैमिली मैटर्स में इंटरफियर ना करो। और तुम शाओंग एक बात सुन लो, दोबारा कभी भी मेरी वाइफ पे झूठा इल्जाम ना लगाना, नहीं तो मैं हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। शाओ कहती है, चलो यहां से। फिर दोनों बाहर आते हैं। शाओ कहती है, क्या मेरा कजन उस वुमन के वश में है क्या? शाओ कहता है, यूएलिन यी चैन से पैसों के लिए शादी की है, अगर हम यूएलिन को पैसे दे दें तो शायद वो हमारी बात माने। इसीलिए शाओ यूएलिन को कुछ मैसेज करती है। फिर यूएलिन का रिप्लाई देख के कहती है, ये तो सच में गोल्ड डिगर है। इधर जब यूलिन के पास शाओ का मैसेज आता है तो वो हंसती है। यी चैन पूछता है, क्या हुआ? यूलिन कहती है, तुम्हारी कजन मुझे पैसे देना चाहती है और शर्त रख रही है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। यी चैन पूछता है, तो तुमने क्या डिसाइड किया? यूलिन कहती है, तुमको? यी चैन कहता है, बहुत स्मार्ट हो तुम, क्योंकि जानती हो जो मैं तुम्हें देता हूं वो पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीन, यूलिन से मिलने शाओ आती है। इधर उधर देखती है। यूलिन कहती है, डोंट वरी, तुम्हारा कजन माउंटेन गया है। तो शाओ कहती है, ये रहे 10 मिलियन का चेक और ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, इसमें साइन कर दो, जिससे पैसे तुम्हारे और तुम भी इस सिटी को छोड़ के चली जाओ, दोबारा मत आना। पर यूलिन कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है। शाओ कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? पैसा नहीं लेना था तो मुझे बुलाया क्यों? यूलिन कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ दिखाना है। शाओ कहती है, तुम मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच ब्रेकअप करवा के उसको अपना बनाना चाहती हो ना? यूलिन कहती है, वो ब्लाइंड है जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई है। शाओ कहती है, मतलब मैं ब्लाइंड हूं? यूलिन कहती है, नहीं, बस आई खराब है, ब्लाइंड कोई और है। और कभी तुमने सोचा है तुम्हारे अकाउंट से हर मंथ एक्स्ट्रा पैसे कहाँ जाता है? शाओ कहती है, तुम मेरी इन्वेस्टिगेट कर रही थी? यूलिन कहती है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे कजन की लीगल वाइफ हूँ और तुम्हारी कजन इन लॉ तो मेरा फर्ज है तुम्हारी केयर करना। नेक्स्ट सीन में शाओ बाहर आती है। शाओ उससे पूछता है, बेबी क्या यूलिन मान गई? शाओ कहती, हाँ, उसने बोला जिस दिन यी चैन बिजनेस ट्रिप पे जाएगा वो यहाँ से चली जाएगी। पर उसकी सिस्टर रानशी नहीं मान रही है, क्योंकि रानशी ओरिजिनली यी चैन की होने वाली वाइफ थी। मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मैं कॉल करके पूछती हूँ कि वो यहाँ से जाने का क्या लेगी। पर श्यांग उसको रोकता है और कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं उससे बात करता हूँ। ये बात श्याओ नोटिस कर रही होती है। दूसरी तरफ यूलिन रानशी को कॉल करती है। रानशी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? यूलिन कहती है, मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी सियांग के बारे में जान के, पर कोई बात नहीं, मैं कॉल रखती हूँ। पर रैंसी कहती है, मत रखो, बताओ सियांग तुम्हारे पास आया था क्या? यूलिन कहती है, हाँ, अभी अकेले आया था और बोल रहा था कि वो मुझे लाइक करता है। और मैंने भी आज नोटिस किया कि हाँ, सियांग गुड लुकिंग है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, जिससे रैंसी गुस्सा करती है। यूलिन कहती है, गुस्सा ना करो, क्योंकि सियांग बोल रहा था कि वो तुमसे अब थक गया है, इसीलिए आज कॉल करेगा तुमसे ब्रेकअप करने के लिए। रैंसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कॉल कट कर देती है। फिर कहती है, सियांग सिर्फ मेरा है। और तभी उसको सियांग का कॉल आ जाता है। पहले तो वो खुश हो जाती है, पर यूलिन की बात याद कर लेती है कि ब्रेकअप के लिए कॉल करेगा, तो रैंसी कॉल नहीं उठाती है। इधर यूलिन की बात सुनकर यीचन कहता है, अच्छा वो गुड लुकिंग है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है? यूलिन कहती है, नहीं, मैं बस कजन की हेल्प कर रही थी, मैं उसको लाइक नहीं करती हूँ। यीचन यूलिन को गोद में उठा लेता है और कहता है, मैंने न्यू टेक्निक सीखी है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। नेक्स्ट सीन में यूलिन के घर रैंसी आती है और बाहर से ही चिल्ला रही होती है, यूलिन बिच, कहाँ हो, बाहर आओ। पर पहले से ही वहां सियांग होता है। वो कहता है, रैंसी तुम यहाँ क्या कर रही हो?
रेंसी भी कहती है, सियांग क्या तुम यहाँ मेरा वेट कर रहे थे? पर सियांग कहता है, यूएलिन मुझे यहाँ बुलाई है। रेंसी सोचती है, यूएलिन मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करना चाहती है, पर सियांग सिर्फ मेरा ही है। सियांग कहता है, तुमने आंसर नहीं दिया कि यहाँ क्या कर रही हो, और मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, मुझसे दूर रहो। रेंसी उसको गले से लगा के कहती है, मैं ये तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, पर वो रेंसी को धक्का दे देता है। रेंसी कहती है, तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? तुमने तो पहले मुझसे वादा किया था कि तुम उस ओल्ड वुमन को डिवोर्स देके मुझसे शादी करोगे। क्या तुमको डर नहीं कि मैं हमारे अफेयर के बारे में तुम्हारी वाइफ को बता सकती हूँ? ये सुन के सियांग बड़े प्यार से कहता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तुमको कॉल करने का। हर टाइम मेरी ओल्ड वाइफ मेरे आसपास थी, पर अब वो मेरी हर बात मान रही है, तो उससे मैं गारंटी पेपर पे साइन करवा लूंगा, जिससे जो हमने पैसों का घपला किया है वो इल्जाम मेरी वाइफ पे आ जाए तो वो जेल चली जाएगी। फिर उसको डिवोर्स देके मैं तुमसे शादी कर लूंगा। रेंसी कहती है, ठीक है, पर यूएलिन को भी जेल भेजना। वो कहता, हाँ ठीक है। दोनों हक करते हैं। तभी ताली बजाते हुए सियाओ और यूएलिन आ जाती हैं। उनको देख के सियांग रेंसी को धक्का दे देता है और कहता है, बेबी ये मुझे कस के पकड़ी थी, मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। यूएलिन कहती है, इतने तुम चार्मिंग हो कि मैं और मेरी बहन तुम्हें सेड्यूस करती रहती हैं। सियांग कहता है, हाँ बेबी, पहले ये, अब इसकी बहन मुझे सेड्यूस कर रही हैं। रेंसी कहती है, तुम उस ओल्ड वुमन के सामने झूठ बोल रहे हो, जिससे सियांग रेंसी को थप्पड़ मारता है और सियाओ का हाथ पकड़ के कहता है, बेबी तुमको मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना? सियाओ कहती, हाँ, और एक जोर का सियांग को थप्पड़ मारती है। यूएलिन कहती है, मैंने कल यहाँ कैमरा लगा दिया था और आज ही मस्त ड्रामा भी देख लिया। सियांग कहता है, यूएलिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर सियाओ अपने 2 आदमियों से पिटवाती है, पर यह सीन यूएलिन कैमरा में कपड़ा डाल देती है जिससे नहीं दिखता है, और जब सियांग और रेंसी को पीट दिया जाता है तब का सीन दिखाया जाता है। सियांग कहता है, यूएलिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिटवाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी यीचन आ जाता है और कहता है, अच्छा तुम मेरी वाइफ को हिट करोगे और मैं बस देखूंगा क्या? उसके साथ पुलिस भी आती है। कहती है, श्यांग और रानशी तुम दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट आया है। श्यांग कहता है, बेबी मुझे माफ कर दो, पर श्याओ रिंग उतार देती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी और मुझे डिवोर्स चाहिए। फिर जब रानशी को पुलिस ले जाने लगती है तो वो कहती है, मुझे क्यों ले जा रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में श्याओ कहती है, थैंक यू। यूएलिन कहती है, डोंट वरी, फ्यूचर का उतना ना सोचो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ से समझ लो डस्ट था जो तुमने ट्रैश में डाल दिया। खुश रहो, रो मत, और हाँ थैंक यू के बदले 1 मंथ तक मेरे लिए कुक करो। श्याओ हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में रानशी रोती है तो उसके डैड कहते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड़िया को बुली करने की? शादी कर ली है, कभी पैसे नहीं भेजी है। रानशी की मॉम कहती हैं, उसका हस्बैंड फार्मर है, खाने का पैसा तो उनके पास मुश्किल से आता होगा, यहाँ पैसा क्या ही भेजेगी? पर श्यांग जेल में है, तो हमने जो ZS ग्रुप से कॉपरेशन किया है उसका तो लॉस हो गया है, चलो अब उस फार्मर से वसूल करते हैं। रानशी सोचती है, यूएलिन तुम्हारी वजह से मैं 1 हफ्ते तक जेल में थी, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। नेक्स्ट सीन में यूएलिन और यी चेन दोनों बड़े प्यार से गेस्ट का वेलकम करते हैं। यूएलिन कहती है, आज तो हमारी मैरिज का रिहर्सल डे है, तो इतने सारे आदमी क्यों आए हैं? यी चेन कहता है, क्योंकि सब यहाँ फन करने आए हैं, और डोंट वरी, शादी वाले दिन इससे ज्यादा लोग आएंगे। इधर रानशी और उसके मॉम डैड भी वहां आ जाते हैं। मॉम कहती हैं, इतना बड़ा घर और इतनी लग्जूरियस कार, क्या हम कोई गलत प्लेस में आ गए हैं? डैड कहता है, हाँ देखो वो ब्लैक सूट वाला मैन तो रिवर सिटी का एस्टेट टाइकून है, और यहाँ सारे मैन इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, पर ये लोग विलेज में क्या कर रहे हैं? मॉम कहती हैं, यूएलिन की शादी जिससे हो रही है वो तो फार्मर है, भला वो ऐसे रिच मैन को कहाँ जानता होगा? रानशी भी कहती है, हाँ डैड, जरूर इस रेंट वाले घर जैसे यूएलिन भी बाकी इन सब एक्टर को एक्टिंग करने के लिए बुलाया होगा। तभी डैड यूएलिन को देख के उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सिस्टर की मैरिज लाइफ खराब करने की? यूएलिन कहती है, डैड अगर आप यहाँ तमाशा करने आए हो तो आपका यहाँ वेलकम नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। जिससे डैड गुस्सा होकर यूएलिन को मारने वाले होते हैं, पर यी चेन उनको रोक देता है। डैड कहते हैं, मैंने बचपन से तुमको पाल के इतना बड़ा कर दिया और तुम आउटसाइडर से अपने डैड को बुली करवा रही हो। यूएलिन कहती है, ये आउटसाइडर नहीं, मेरे हस्बैंड है। फिर यी चेन अपने आदमियों से कहता है, ऐसे लोगों को बाहर निकालो और अंदर मत आने देना। डैड कहता है, मैं यूएलिन का डैड हूं, और यूएलिन भी यी चेन को इशारों में कहती है, ऐसा ना करो। तो यी चेन कहता है, अगर आप लोगों को वेडिंग अटेंड करना है तो आराम से करो, मेरी वाइफ को परेशान ना करना, नहीं बाद में ये मत कहना कि मैं बहुत रूथलेस हूं। रानशी कहती है,
तुम एक ऐसी लड़की की साइड ले रहे हो जिसने बचपन से मुझसे हर चीजें छीनी है, यहां तक कि मेरी शादी तुमसे होने वाली थी, पर वो भी इसने छीन लिया। इस पर यूएलिन कहती है, कम से कम मैं तुम्हारे जैसी मिस्ट्रेस तो नहीं। जिससे डैड गुस्सा होके यूएलिन को थप्पड़ मार देते हैं। यी चेन कहता है, चुप हो जाओ सब और मेरी सुनो। मुझे पता है यूएलिन वो लड़की नहीं है जिससे मेरी शादी होने वाली थी, पर यूएलिन मेरी बेबी है और अब से मैं ये अनाउंस लेके घुस पहले दिखना बिला चाहता, और अब से ये भरे मेरी बहुत होना अच्छा। यूएलिन कहता है, मुझे तभी बाहर पड़ देते। रानशी कहता है, यूएलिन कहता है, तुम लोगों का यूएलिन से कोई रिश्ता नहीं है और ना तुम लोग रिवर सिटी में अब रहोगे। ये सुन के मॉम हंसने लगती हैं और कहती हैं, तुम हमें सिटी से बाहर कर दोगे? अपने आप को रिचेस्ट मैन समझ रहे हो क्या? रंशी कहती है, मैं तुम लोगों के अफेयर के बारे में रिचेस्ट मैन के आदमी को बताऊंगी, जिससे तुम लोगों का माउंटेन वाला प्रोजेक्ट वो छीन लेगा और तुम्हारा ये फार्मर और भाड़े के ये रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाएंगे। जिससे यी चैन हंसने लगता है और वहां के सभी लोगों से कहता है, तुम सबसे ये लोग रिच हैं। जिससे वहां से सभी लोग रंशी पर हंसने लगते हैं। तभी दावन बहुत सारी लग्जूरियस कार से अपने आदमियों के साथ आता है। मॉम कहती हैं, ये कौन है? डैड कहते हैं, जरूर रिचेस्ट मैन होंगे। अगर मुझे इनका फेवर मिल जाए तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी हो जाएगी। रंशी कहती है, यूएलिन अभी देखो, पता चल जाएगा कि कौन रिच है। डैड कहते हैं दावन से, हेलो सर, आप इतने यंग हैं, मैंने सोचा नहीं था। और आप यहाँ इन दोनों से डील करने आए हो ना, क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस का लॉस किया है। मॉम कहती हैं, यूएलिन खड़ी क्यों हो? आओ नील डाउन होकर सॉरी बोलो। तो दावन कहता है, मैं रिचेस्ट मैन नहीं हूँ, मैं रिचेस्ट मैन के लिए काम करता हूँ। डैड कहते हैं, अच्छा तो रिचेस्ट मैन ने तुमको ऑर्डर दिया होगा ना इन दोनों को पनिशमेंट देने का। दावन ताली बजा के बहुत सारा गिफ्ट मंगवाता है और कहता है, मैं यहाँ उनके ऑर्डर से आया हूँ, पर उनको मैरिज का विश करने के लिए। बॉस, हैप्पी वेडिंग डे, जल्दी बेबी कीजिएगा। यूएलिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम रिचेस्ट मैन हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डैड कहते हैं, क्या ये रिचेस्ट मैन है? मॉम कहती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डैड कहते हैं, नहीं, मैंने दावन को न्यूज में देखा है, ये सच है। और यूएलिन, मुझे बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम रिचेस्ट मैन से शादी की हो, और सॉरी, मेरी फैमिली की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस पर यूएलिन कहती है, अभी मेरे हस्बैंड ने आपको क्लियर कहा था ना कि मेरा आपकी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, तो प्लीज मुझसे दूर ही रखिएगा। यी चैन दावन से कहता है, रिवर सिटी में सारे बिजनेसमैन को बोल देना कि कोई भी शू फैमिली से कोऑपरेट ना करे। इस पर डैड कहते हैं, ऐसा ना करो, नहीं हम तो मर जाएंगे। यी चैन कहता है, तुमने मेरी वाइफ को कितने थप्पड़ मारे हैं? फिर रंशी के डैड को भी यी चैन थप्पड़ मारता है। रंशी कहती है, डैड, तो रंशी को भी उसके डैड भी थप्पड़ मारते हैं। जिससे रंशी की मॉम कहती हैं, तुमने रंशी को थप्पड़ कैसे मारा? डैड मॉम को भी थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से हुआ है घर में। तुम इस रंशी को समझा देती तो आज मैं यूएलिन के लिए यहां दिक्कत ना पैदा करता। अब हमारी फैमिली जरूर बैंकरप्ट हो जाएगी और तुम दोनों बिच चलो मेरे साथ स्ट्रीट में भीख मांगना। नेक्स्ट सीन में बेड में बहुत सारा पैसा होता है। उसके ऊपर यूएलिन खुशी से लेटी होती और कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम इतने रिच हो? यी चैन कहता है, जैसा भी जितना भी हूं सब तुम्हारा है। यूएलिन कहती है, वाह, मैं भी रिच हूं। फिर यी चैन पूछता है, तुमने उन लोगों को डायरेक्ट क्यों नहीं भागने दिया? इस पर यूएलिन कहती है, वो लोग सेल्फिश हैं, शेमलेस हैं, पर जब मैं छोटी थी तो उन्होंने ही मुझे पाला था। खैर छोड़ो ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई है। यी चैन पूछता है, क्या? तो यूएलिन यी चैन को किस करती